ये जबान जो है, जबान इसकी हिफाजत, और दूसरी शर्मगाह उसकी हिफाजत। आका फरमाते हैं दो चीजों की जमानत ले लो हिफाजत की, तो मैं जन्नत की जमानत ले लूंगा। मगर इंसान यही दो चीजें कब्जे में नहीं है। हज भी करके आ गया, नमाज भी पढ़ रहा, अच्छा खासा दाढ़ी भी है, चेहरा सब कुछ है, खूबसूरत है, मगर चौराहे पे बैठ करके सुबह से लेकर के घंटों पूरे गांव की गीबत सुन लो, बुराई सुन लो, चुगली सुन लो, इधर की उधर लड़ा रहा, झगड़े कर रहा, इलेक्शन चला रहा, बहुत सारी बातें खुराफात है, उसे पता ही नहीं है कि ये जबान कटवा देगी। जबान क्या करेगी बोलो? गीबत करना, चुगली करना, बुराई करना। याद रखो प्यारे, नेकी बर्बाद हो जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता। चौराहों पर, गांवों में जो चौराहे होते हैं ना, तो उसमें घंटों दो चार लोग बैठेंगे, न दीन की बात, न काम की बात, न इस्लाम की बात, न किसी को भलाई की बात, न अच्छा मशवरा देने की बात। अगर मशवरा भी देगा तो उसको पट करने वाला मशवरा देगा। अगर किसी को बात बताएगा तो इनकी बात है तो नमक मिर्च लगा के, ताकि झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, इनमें चल जाए, और ये मजा ले रहा है, शैतान इसकी रगों में दौड़ रहा और कहता बहुत अच्छा, अब चलेगी इनमें, देखो अब चैटेगी इनमें, अब देखो। अल्लाह अल्लाह, गीबत करने वालों, चुगली करने वालों, लोगों में लड़ाई फैलाने वालों, झगड़ा करने वालों, बुराइयां करने वालों, एक दूसरे में आपस में नफरतें फैलाने वालों, हसद करने वालों, तकब्बुर करने वालों, कीना करने वालों, सुनो, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो वही नबी फरमाते हैं ये किसी ऐसे वैसे मौलाना की बात नहीं है, आमना के लाल की बात है। आका फरमाते हैं हसद जो है वो उस तरह है, उस तरह। सहाबा ने पूछा उस तरह तो वो होता है जिससे बाल बनाए जाते हैं, बाल साफ किए जाते हैं, बालों को खत्म किया जाता है। नबी फरमाते हसद की ना बगावत तकब्बुर। आका फरमाते हसद वो उस तरह नहीं है जिससे के बाल हलाक किए जाते हैं, बल्कि हसद वो उस तरह है जो दीन को साफ कर देता है। दीन को मूंढने वाला उस तरह जो है वो हसद। और अल्लाह माफ फरमाए, बात में जब आती है तो कह देता हूं, औरतें भी यहां काफी तादाद में हैं, औरतों के अंदर ये बीमारी बहुत ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा बीमारी हो गई। और अब औरतों के अंदर नहीं, अल्लाह माफ फरमाए, अब मौलाना लोगों के अंदर भी हो गई। जो बात हकीकत है, अगर गांव में 3 इमाम हैं तो इतना हसद पूरे गांव में नहीं है जितना आपस में इन तीनों इमामों में। यार दीन का सबक देने वाला एक दूसरे की ताजीम ही नहीं करता। उसका मौका लगे वो उधर मुक्तदियों से टांग खींच देता है, उसका मौका लगे वो उधर बस मेरी बने, कब तक बनाएगा? अल्लाह अल्लाह सुनो, प्यारे नबी ने फरमाया 2 चीजों की इबादत कर लो। नंबर 1 ज़बान। ये कैंची है, कैंची। बुराई गीबत जो जबान से करते हो तुम, तो इधर की उधर लगा करके चले गए। मगर सुनो, कितने चौराहे हैं गांवों में, सही बताओ, घंटों ऐसे गुजर जाते हैं, बास को ना काम है ना धाम है, दिल लगता नहीं, नहाया धोया, चलो 2-4 इकट्ठे हो गए, हाँ भाई उसका क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, यूं हो रहा, तू हो रहा, उल्टी सीधी बातें घंटों गुजार दी, इसी में गीबत कर दी, चुगली कर दी। अगर कुरान की आयत सुन लोगे ना तो चौराहों पे बड़बड़ करना भूल जाओगे।
इन्हें मुबारकबाद दो इन बच्चों को जिन्होंने ये जलसा किया, तो कम से कम पैगाम तुम तक पहुंचे। मुझसे कोई हंसी मजाक की बात की उम्मीद मत करना। बड़ी मुश्किल से रुपया 100 रुपए कारी सुहेल अख्तर साहब से पूछो कितने फोन किए इन्होंने, मगर चार और औरतें तो जहां 2-4 इकट्ठी होंगी बस इसी हसद में मर गई कि उसने ऐसा मेकअप कर लिया, उसने कपड़े इतने अच्छे पहन लिए। इससे पूछो तुझे बुखार क्यों आ रहा है, भाई तू चेकअप करा है, तेरे फेफड़े खराब क्यों, कोई ऐसा मरज तो था नहीं। इसी हसद में उसने अच्छे कपड़े पहन लिए, उसने अच्छा मेकअप कर लिया, उसे बच्चों की अच्छी शादी हो गई, उसे ये हो गया मैं रह गई। इजी है, कोई बीमारी नहीं है सिवाय इसके। मगर सुनो, चौराहों पर बुराई करने वालों, इकट्ठे होकर के गीबत करने वालों, चाहे औरतें हो या मर्दों, कोई भी हो, कान खोल करके सुन लो। अल्लाह फरमाता वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरीतुमू। अल्लाह फरमाता है अगर कोई गीबत करता है, चुगली करता, बुराई करता है, तो गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। अल्लाह ताला बच्चियों का नसीब अच्छा करे। कितनी छोटी बच्ची प्यारी, देखे कैसा स्कार्फ बांध के आई, और तुमने 18-20 साल की, वो 18-20 साल की जवान बच्ची, उसके हाथ में मोबाइल दे दिया, अब वो शादी में चुटिया लहराती फिर रही है। तुम्हारे कारनामे। इसकी मां को मुबारकबाद है इस बच्ची को, छोटी सी और छोटी बहन आके ऐसे खड़ी हो गई छोटी सी। ये अदब नहीं सिखा सकती है? कितना प्यारा अदब सिखाया इस बच्ची को इसकी मां ने। ये बुर्का ओढ़ने के लायक थी क्या, स्कार्फ बांधने का, मगर क्या प्यारा अच्छा लग रही है। पता चल रहा है कि ये मुसलमान की बेटी है। इसकी मां को 100 मरतबा मुबारकबाद है। कनीज़े फातिमा है। और तुम्हारे वो बेटा, मैंने कहा था बात मत करिए। ओ मेरे चंदा, मेरे चांद, इन बताइए इनको, मेरे चांद, मेरे लाल, थोड़ा सा रहम कर दो। चलो तवज्जो रखो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पूरा जलसा मुझे नहीं देख रहा, तुम्हें ही देख रहा। अब मुझे परेशान मत करो, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए दिल से दुआएं करूंगा। अल्लाह सब गांव के बच्चे को सलामत रखे। तवज्जो है ना? अरे भाई ये भी तो हमारे ही बच्चे हैं, मुसलमानों के हमारे आपस। सही बात। एक दिन यही होगा, यही जलसा करा रहे हैं और यही इस्लाम का झंडा लेके चलेंगे। लेकिन बात इन तक पहुंचनी चाहिए। ये माशाल्लाह निजामत पे आजकल मैदान में उतरे हुए हैं नाजिम खलीली साहब, अल्लाह सलामत रखे। छोटी सी उम्र में बहुत मकाम हासिल किया, अल्लाह बरकत। और भाई ये सारे उलमा हैं, मैं अगर किसी की तारीफ करूं तो मेरी बात गलत हो सकती है, आपकी बात गलत हो सकती है, और अगर नबी किसी को अच्छा कह दे तो हाँ या ना तो बोली दो यार। अगर नबी किसी को अच्छा कह दे तो वो बुरा हो सकता है क्या? नहीं। नबी ने ये नहीं फरमाया बहुत गांव में बड़ा पैसे वाला अच्छा है, ये नहीं कहा जिसका मकान अच्छा वो अच्छा है। जरा नबी ने क्या फरमाया सुनो। आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। नबी फरमाते हैं तुम में सबसे ज्यादा बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह नसीब अच्छा करे। तुम में सबसे बेहतर कौन है बोलो? जो कुरान सीखे और सिखाएं। इन छोटी छोटी बच्चियों से नसीहत हासिल करो। वो माए ना, माए जिनकी बेटियां वो बड़े बड़े पलाजो और वो बड़े बड़े लाजे पूरा दोबरा लपेटे फिर रही हैं और सर खुले हुए हैं और सींग खड़े हैं और अम्मा की जरा रही है मेरी बच्ची कितनी अच्छी। इस अम्मा के बड़े डंडे पड़ेंगे, इस अम्मा को इतना मारा जाएगा कब्र में कि ठीक हो जाएगा। और इसका देखो तो इसकी भी चेहरे पे झुर्री पड़ रही है मगर फिर भी कूची फेर रही है।
इस पे जब गुर्ज फिरेगा ना कब्र में तब पता चलेगा। सीखो इन छोटी बच्चियों से, इनकी माओ के हाथ चूमो, तुम बच्चियां मुबारकबाद दो। अल्लाह अल्लाह बात निकलना जाए, सुनो अल्लाह फरमाता कोई आपस में गीबत करता है, चुगली करता है तो ऐसा जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। खाओगे मरे हुए भाई का गोश्त? और पूरी दुनिया गलत हो सकती है, अल्लाह का कलाम गलत हो सकता नहीं। मैंने तो कुरान की आयत पढ़ी, पूछो ये हाफिज लोग हैं, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह हूं और हर रमजान में जाता हूं। वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमु। इसका मतलब यही है, जो चुगली करता, गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे अपने सगे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। आएगा कोई? माँ बाप के फर्मा बरदार बनो, पता चले कि ये माँ बाप का बेटा है। अभी कुछ दिनों में ना आला हजरत का उर्स आने वाला, इंशाअल्लाह 2-1 दिन में। किन का उर्स आने वाला बोलो? आला हजरत बैठे हुए लिख रहे थे, अल्लाह अल्लाह क्या जिंदगी है, इश्क में बिल्कुल लबरेज है, कलम उठाया कह रहे ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अल्लाह 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 अल्लाह। अब लिख रहे थे बैठे हुए, अल्लाह बरकत फरमाए, आप लिख रहे थे बैठे हुए, आला हजरत की अम्मी ने पर्दे की आड़ से देखा, कोई नहीं है। अब माँ बोली बेटा अहमद रजा कितना ही बड़ा आलिम हो जाए, कितना ही बड़ा मुफ्ती हो जाए, मगर माँ के लिए इतना ही छोटा होता। सही बात बोलो, होता नहीं होता माँ बाप के लिए। वो बात अलग है। आज के कुछ नौजवान कमाने लगे और घर में टाइल्स पत्थर इन्हीं की कमाई से लग गया, तो अम्मा से कह रहे हैं संभल के थूकिए। अब थूक पे पाबंदी, और इसी अम्मा ने इसकी लैट्रीन साफ की थी। 2 साल दूध पिलाया इसी माँ ने। बीबी को कह रहा है अम्मा का ध्यान रखिए, इसका कोई पता नहीं कहां पान उगल दे। अम्मा का ध्यान रखेगा भी। जिस अब्बा का लाल खून काला पड़ गया, कमाते कमाते खिलाते खिलाते बड़ा हो गया, अब बंबई जाके दिल्ली जाके या कुछ कहीं पे जाकर के कमाई कर ली, टेल्स और पत्थर लग गए। अब्बा को खांसी हो गई, नजला हो गया, जुकाम हो गया, अब्बा ने खकार दिया। और जैसे ही अब्बा ने खकारा, जैसे ही खकारा, तो अब कह रहे हैं अब्बा तुमने पूरी रेड़ लगा दी। अब अब्बा नहीं दिख रहा है कि तुमने पूरी रेड़ लगा दी। जरा सोचो, गौर करो, कहां हैं हम। एक शख्स ऐसा था ना, अल्लाह मुझे बात याद आ रही, कह दूं, सुनना चाह रहे हो? एक शख्स ऐसा था, काफी दूर उसका घर था काबे से। सुनने की बात है ये, काफी दूर था उसका घर काबे से। तो उसने अपनी माँ की इतनी खिदमत की और पैदल चल के अपनी अम्मी को कांधे पे बिठा के, पहले इतनी सवारी होती नहीं तो, और पथरीला रास्ता, टेढ़ा भेड़ा रास्ता, कांधे पे बिठा करके 9 मरतबा या 7 मरतबा हज कर। गांव में चर्चा हो गया, यार बड़ा नेक आदमी है भाई, बड़ी खिदमत करता, बड़ा साहब जिधर जा रहे हैं चर्चे ही चर्चे, जिधर जा रहे हैं चर्चे ही चर्चे, जिधर जा रहे हैं चर्चे ही चर्चे, हर तरफ चर्चे ही चर्चे। अल्लाह समझ, जिधर जा रहे हैं हर तरफ परेशान। अब बेटा रखते रहो, अब मुझे तकरीर करने दो। समझ में आ रही? सबकी बच्चियों को मैं दिल से दुआ करता हूं, ऐ अल्लाह सबकी बच्चियों को मौला करीम उनका नसीब अच्छा कर दे। ऐ अल्लाह जो बच्चियां होशियार हो गई, शादी के लायक हो गई, उनके रिश्तों का, अच्छे रिश्तों का इंतजाम फरमा दे, लफंगों से बचा दिया। अब नहीं बोल रहे हो आमीन, क्योंकि अपना चेहरा शीशे में देखते होगा ना तुम। लेकिन सुनो, अब जब हज करा दिया, काफी हज, 9 मरतबा, अब बड़ा चर्चा, बड़ा चर्चा। वो आका की बारगाह में पहुंच गए, कहने लगे आका मैं अपनी माँ के हक से अदा हो गया। किससे बोलो? माँ के हक से अदा हो गया। नबी बोले तुमने कौन सा ऐसा काम कर दिया? अरे बड़े मुस्कुरा के, दिल में था
कहने लगे आका मैंने 9 मरतबा कांधे पे बिठा के इतने गर्म रेत पे चल के अगर बोटी डालो तो भुन जाए, पाँव में छाले पड़ गए, 9 या 7 मरतबा मैंने हज कराया। तो नबी बोले बस? गांव में हर तरफ चर्चा और आका कह रहे हैं बस? काका ये क्या कम बड़ा बात है? मेरे नबी कहने लगे तुम बोल रहे हो कि मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। रे जरा कान खोल के सुनो, माँ का हक तो अलग रहा, सुन ले, कान खोल के सुन ले। नौजवानों तुम भी सुन लेना, नबी ने फरमाया कि जिस वक्त तू पैदा हुआ था और माँ के पेट से जब तू बाहर आया था, तेरी माँ को जो एक झटका लगा था उस झटके का भी हक अदा नहीं हुआ। 9 महीने पेट में रखा और 2 साल दूध पिलाया, और आज तू थोड़ा सा बड़ा हो गया तो अम्मा अब्बा से कह देता तुमने क्या किया मेरे लिए? मेरे लिए क्या ही क्या है? इतना बड़ा तो पाल के कर दिया। जब तेरे बच्चे होंगे तो पता चलेगा। समझ में आ रही? हक की बात आ रही तो सुन, इजाजत है बोलो, सुनना चाह रहे हो? मेरे नबी बहुत प्यारा एक तारीखी वर्क उठा रहा हूं, पहले तकरीरों में करता था, अचानक याद आ गया, इजाजत है तो। मेरे नबी की उम्र शरीफ 60 या 59 साल को पहुंच गई। आका की उम्र कितनी थी जाहिरी? 63 साल। कितनी थी बोलो? आका की जाहिरी उम्र कितनी थी बेटा बोलो बच्चों? 63 साल। और ये उस वक्त की बात बता रहा हूं जब नबी की उम्र कितनी हो गई? 60 या 59 साल, तब की बात। मेरे आका की तबीयत नासाज, मिजाज मुबारक नासाज। एक दिन मेरे नबी मस्जिद नबवी में तशरीफ नहीं ले गए, दूसरे दिन मस्जिद नबवी में तशरीफ नहीं ले गए, तीसरे दिन नहीं ले गए, क्योंकि नबी की तबीयत नासाज थी, नबी का मिजाज मुबारक नासाज था। बोलियो मत, उधर से ऐसे ही बैठ रहो, कुत्तों को निकलने दो, चलो निकलने दो, तवज्जो रखो मेरी तरफ। नबी की तबीयत नासाज, नबी मस्जिद में तशरीफ नहीं लेगा, कमजोरी। 3 दिन के बाद नबी ने हजरत बिलाल को बुलाया और एक रिवायत में हजरत सलमान को बुलाया, दोनों रिवायतें, मगर मैं बिलाल वाली लेके चल रहा हूं। हजरत बिलाल को बुलाया और कहने लगे बिलाल, मदीने की गलियों में ऐलान कर दो, आज तुम्हारे आका तुमसे कोई आखिरी वसीयत करना चाहते हैं। माशाअल्लाह। क्या करना चाहते हैं बोलो? आखिरी कौन करना चाहते हैं? नबी। मदीने का आलम यह था, जिसकी दुकान खुली खुली रह गई, जिसकी बंद बंद रह गई। 3 दिन से लोगों ने देखा नहीं था, घर में थे, तबीयत नासाब, पूरी मस्जिद भर गई। सारे लोग पहुंच गए। मेरे नबी ने एक मोढ़ा हजरत अली के मोढ़े पर रखा और एक हाथ हजरत इब्ने अब्बास के मोढ़े पर रखा, और मेरे नबी दोनों के सहारे से मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए। तबीयत कितनी नासाज होगी। जब कमजोर होता तभी आदमी डंडे का सहारा लेता। सही बात। नबी की तबीयत नासाज, मस्जिद नबवी में पहुंचे और जैसे ही पहुंचे अल्लाह, मेरे नबी ने नमाज अदा की। नमाज के बाद मिंबर शरीफ पे बैठ गए। कहां बैठे बोलो? मिंबर शरीफ पे बैठ गए। और मिंबर शरीफ पे बैठने के बाद अब मेरे आका बयान फरमाते हैं, मेरे नबी तकरीर करते हैं, मेरे नबी उन लोगों के सामने खिताब कर रहे हैं। तमाम सहाबा वहां पर मौजूद हैं, नबी की तकरीर हो रही है। मेरे नबी बयान करते करते तमाम लोगों से कह रहे हैं, ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरे जानिसारों, मेरे चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, अगर तुम में से किसी का कोई हक मुझ पे आता हो तो ले लो। ये नबी फरमा रहे हैं, अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। अल्लाह अल्लाह, सारे सहाबा अर्ज कर रहे हैं, आका हमें जान मिली तो आपके सदक़े में, हमें माँ बाप मिले तो आपके सदक़े में, कायनात का जर्रा जर्रा बना आपके सदक़े में,
हमें ईमान मिला तो आपके सदक़े में। ऐ आका पूरी दुनिया पर आपका एहसान है, बल्कि आप पर किसी का हक नहीं है। मगर नबी ने फिर बयान फरमाया, ऐ लोगों अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। तमाम सहाबा दिल दिल में सोच रहे आज आका को क्या हो गया, मेरे नबी को क्या हो गया है। नबी ने फरमाया अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए, कहने लगे आका हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान। ऐ आका पूरी दुनिया पर आपका एहसान है, आप पर किसी का कोई हक नहीं है। मगर नबी ने फिर ऐलान फरमाया अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। एक सहाबी खड़े हो गए, उनके 11 दिरहम आ रहे थे। हजरत कुसुम बिन अब्बास या हजरत फजल बिन अब्बास, इन दोनों में से किसी एक ने दे दिए। अब आमना के लाल फिर ऐलान कर रहे हैं अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। अरे नौजवानों जरा सोचो, वो नबी जिसकी वजह से दुनिया बनी, कायनात बनी, और वो कह रहा अगर कोई हक आता हो तो ले लो। तुम जरा गौर करो, तुम पर तुम्हारी माँ के कितने हक हैं, तुम पर तुम्हारे बाप के कितने हुकूक हैं, तुम पर पड़ोसियों के कितने हुकूक हैं, तुम पर और रिश्तेदारों के कितने हुकूक हैं। अपने गिरबान में झांक लो, जरा नबी की जिंदगी देखो, सही सीरत सुनो। मेरे नबी ने फरमाया अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। तमाम सहाबा की गर्दनें नीचे थी, मगर एक सहाबी बोल पड़े। कौन बोले बोलो? एक सहाबी, और कह रहे हैं आका मेरा हक आप पे आ रहा है। अल्लाह, जब इतना कहा कि मेरा हक आप पे आ रहा है, हजरत उमर ने तीखी नजरों से देखा। अल्लाह बरकत फरमाए। जब देखा हजरत उमर को जलाल आ गया। देखा का क्या कह रहे हो, तुम्हारा हक नबी पे आ रहा है। अगर नबी ना होते और अगर तुमने ये बात कह दी होती तो उमर की तलवार होती और तुम्हारी गर्दन होती। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। का कौन सा हक है जरा बोलो। मेरे नबी ने फरमाया उसकुतिया उमर, अमर खामोश हो जाओ, तफद्दल बिल जुलूस, आराम से बैठ जाओ। अल्लाह अल्लाह, हजरत उमर अब नबी के सामने नहीं बोल सकते। मेरे नबी की तबीयत इतनी नासाज है, 2 सहाबी के साथ आते हैं, मगर वो सहाबी रसूल कह रहे हैं आका मेरा हक आप पर आ रहा है। मेरे नबी ने फरमाया क्या हक आ रहा है मांगो, क्या का जरा बोलो। जब इतना कहा तो वो सहाबी रसूल कहने लगे आका मैं और आप दोनों एक जंग में जा रहे थे, मेरा घोड़ा आपके घोड़े के पीछे था, मगर आपने अपने घोड़े के चाबुक मारा, आपने अपने घोड़े के कोड़ा मारा, इतने में मेरा घोड़ा तेजी से आ गया तो आपके घोड़े के नहीं लगाता, बल्कि वो चाबुक मेरी पीठ पे लगाता, उसी कोड़े का हकारा है, उसी कोड़े का हकारा। अल्लाह, जब इतना कहा तो हजरत अली खड़े हो गए। हजरत अली कहने लगे, उन सहाबी रसूल का नाम था हजरत उकाशा। क्या नाम था बोलो? हजरत अली कहने लगे उकाशा क्या तुम पागल हो गए हो? अरे नबी के जिस्म पे कोड़ा मारना चाहते हो? क्या तुम्हें पता नहीं है नबी की तबीयत नासाज है? क्या तुम्हें पता नहीं है नबी की तबीयत खराब है? क्या तुम्हें पता नहीं है मिजाज मुबारक नासाज है? नबी 3 दिन से मस्जिद नबवी नहीं आए थे, बल्कि घर ही में सब कुछ इबादत कर रहे थे। बताओ अभी लेकर के आया गया है, क्या तुम्हारी इतनी जुर्रत है, इतनी हिम्मत है कि नबी के जिस्म पे कोड़ा मार लो? तुम्हारा हक आ रहा है, ये देखो कि तुम पे नबी का कितना एहसान है। जब
इतना कहा तो नबी ने फरमाया इजलिस या अली, ऐ अली बैठ जाओ, अली बैठ जाओ, अली बैठ जाओ। हजरत अली बैठ जाते हैं। कहा तुम्हारा हक आ रहा है। कहा हाँ का मेरा हक आ रहा कि आपके कोड़ा मारा जाए। सहाबा की आंखों में आंसू हो गए हैं और कह रहे हो काशा क्या तुम पागल हो गए हो? अभी तो नबी वुजू बनाया करते थे तो तुम नबी के वुजू का पानी लेने के लिए खड़े रहते थे। अगर नबी लबों से पानी लगा दे तो तुम तबर्रुक समझा करते थे। अब नबी के जिस्म पे कोड़ा मारना चाहते हो। ओ काशा जरा होश में आ जाओ, क्या कह रहे हो? हजरत बिलाल की आंखें रोते रोते सुर्ख हो गई और खड़े होकर के हाथ जोड़ के कहने लगे ओ काशा अगर तुम्हें कोड़ा मारना है तो बिलाल का जिस्म हाजिर है, जितने चाहो बिलाल के जिस्म पे कोड़े मारते रहो, मगर मेरे नबी के जिस्म पे कोड़ा मत मारो। ओ काशा मेरा जिस्म हाजिर है, मेरे जिस्म की बोटी बोटी पे मार दो, मेरे बोटी बोटी का कीमा कर दो, मेरी हड्डियों का चूरा कर दो। जब तक मेरे जिस्म में सांसें हैं बिलाल उफ नहीं कहेगा, मगर नबी के जिस्म पे कोड़ा मत मारो, बिलाल का दिल फट जाएगा। अरे कैसे नबी के जिस्म पे कोड़ा मारते हुए देखेंगे? हजरत उमर बार बार ओकाशा की तरफ देख रहे हैं। अगर आज नबी ना होते तो उमर बोले, उमर की तलवार दिखाती ओकाशा को। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने फरमाया ओ मेरे जानी सारो बैठ जाओ। अब आका फरमाते हैं बिलाल 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 की आंखों में आंसू हैं, सहाबा भी रो रहे हैं। ओ काशा तुम अपनी बात पलट लो, नबी की तबीयत नासाज है। नबी फरमाते हैं बिलाल ओ काशा के हाथ में कोड़ा दे दो, कोड़ा दे दो, ये मेरे जिस्म पे कोड़ा मार ले ताकि अपना हक अदा कर ले। ओ मेरे भाई जरा सोच, एक आका होकर के गुलाम से कोड़ा खाने के लिए तैयार है और तू कैसा बेटा है? तेरा बाप अगर तुझे गरम बोल दे तो तू गर्दन टेढ़ी करके बाहर को निकल जाता है। तू कैसा बेटा है? तेरी माँ अगर कुछ बोल दे तो तू माँ को उल्टा पुल्टा बोल देता है और घर में तोड़ा फाड़ी शुरू कर देता है और दोस्तों के साथ निकल जाता है। प्यारे जरा जलसे में आने वालों, नबी की जिंदगी को देखो। नबी बोले ओ काशा के हाथ में कोड़ा दे दो। ओ काशा के हाथ में कोड़ा दे दो। ओ काशा बोले, वो अली बोले ओ काशा पूरी दुनिया अगर एक तरफ हो जाए और दुश्मनी से नबी के जिस्म पे फूल भी मारना चाहे तो अली पहाड़ बन के आका के सामने आ जाएगा। पूरी दुनिया से लड़ने की ताकत रखने वाला अली है। कहा ओ काशा मत मारो, अगर मारना है ना तो अली का जिस्म हाजिर है, जितने चाहो मार लो। ओ काशा कहने लगे आका अगर मैं नबी के जिस्म पे कोड़ा मार लूं तो क्या कदा हो सकता है? अगर मैं अली के जिस्म पे कोड़ा मार लूं तो क्या कदा हो सकता है? नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। आका ने फरमाया नहीं हो सकता। अल्लाह समझ, मेरे नबी ने फरमाया बिलाल जल्दी करो कोड़ा दे दो। अब बिलाल नबी का फरमान है, क्या करे? रोते हुए काशा के पास कोड़ा ले जा रहे, रोते हुए, यार आका है ये गुलाम से कोड़ा खाने के लिए, तू तो बेटा है, तू खून है इस माँ बाप का। कोड़ा ले जा रहे हो काशा के पास। जब कोड़ा गया तो हजरत काशा कहने लगे आका जिस वक्त मेरे जिस्म पे कोड़ा लगा था तो बिलाल का कोड़ा नहीं था, आपका कोड़ा था। अगर मैं बिलाल के कोड़े से मार लूं तो क्या कदा हो सकता है? नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। मेरे नबी ने फरमाया बिलाल जाओ मेरी बेटी खातून जन्नत के घर चले जाओ, मेरा वाला कोड़ा ले आओ। बिलाल रोते हुए जा रहे,
दरवाजा खटखटा, कौन है? आपके दर का गुलाम बिलाल, आपके घर का गुलाम बिलाल। का बिलाल क्या बात है? बिलाल कहने लगे नबी का जो कोड़ा, आका का जो कोड़ा वो दे दीजिए। बिलाल की आंखों में आंसू देखे सैयदा कहने लगी बिलाल अभी तक तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं थे, तुम्हें मक्के में उमैया लोहे के कांटों पर और गरम गरम कोयलों पे लिटा करके सीने पे पत्थर रख के घन चला रहा था, तब भी तुम मुस्कुरा रहे थे और नबी का कलमा पढ़ रहे थे। आज तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? बोलो। बिलाल छुपाना चाह रहे थे। फातिमा कहने लगी बिलाल जब तुम्हारी जबान पे गरम गरम लोहा रखा जा रहा था तब भी तुम मुस्कुरा रहे, आज तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? सैयदा को बताना पड़ा। ऐसे ऐसे उकाशा ने कह दिया कि मेरा हकारा कोड़े कदम क्या करे। कहा क्या मेरे अली वहां पे नहीं है? कहा अली तो वहां पे है, मगर मामला ऐसा फंस गया, नबी ने भेज दिया। सैयदा फातिमा ने बुलाया, ऐनल हसन वल हुसैन, हसन हुसैन दोनों मेरे बेटे कहाँ हैं? तालई मेरे पास आ जाए। दोनों बच्चे आ गए। सैयदा ने कहा जाओ बिलाल, जाओ मेरे दिल के टुकड़े, मेरे शहजादो जाओ। उकाशा नाना के कोड़ा मार, जाओ मेरे लाल, नाना के बदले में तुम कोड़ा खा लेना। दोनों बच्चे चले, बगल में बिलाल के कोड़ा, एक हाथ में हसन एक में हुसैन। हुसैन कह रहे हैं बिलाल कौन है वो उकाशा? कौन है उकाशा? नबी की तबीयत नासाज है। सहाबा रो रहे, आंखों में आंसू, सहाबा परेशान। इतने में जब हजरत इमाम हसन और हुसैन आए, देखा नबी मिंबर पे हुसैन ने हाथ जोड़ा और जाकर के नबी के गले से चिपट गए, चूमने लगे, प्यार करने लगे। मेरे नबी ने भी चिपटा लिया नवासों को और हुसैन कहने लगे नाना जान कौन है जो आपके कोड़ा मारना चाहता है? हुसैन आ गया, हुसैन आ गया, जितने चाहे कोड़े मार ले। हुसैन पाक की बातों में सहाबा की सिसकियां निकल गई। सहाबा की आंखों में आंसू आ गए। हुसैन बोले नाना जान मैं आंसू। अच्छा रो, उकाशा भी रहते, उकाशा की आंखों में भी आंसू थे। तवज्जो ओ बेटा, उकाशा की आंखों में भी आंसू, रो उकाशा भी रहते। हुसैन बोले आका बता दे कौन से उकाशा, मैं बात करूंगा। मेरे मारे अल्लाह अल्लाह हजरत अली भी है। अली की तरफ हसन ने देखा, हुसैन ने देखा, इतने में मेरे नबी की भी आंखों में आंसू आ गए। नबी बोले अली दोनों बच्चों को ले लो और बिलाल उकाशा के कोड़ा दे दो। अल्लाह, दोनों बच्चों को अली ने पकड़ा। अब अब्बा जान से हाथ छुड़ा रहे, अब्बा जान, अब्बा जान हाथ छुड़ा रहे। कहा अब्बा जान, अब्बा जान, आज तक हमने अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं देखे, आज मेरी माँ की आंखों में आंसू थे, सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू थे और माँ रो देती आंखों में आंसू है। और कहा था बेटा जा नाना के ऊपर कुर्बान हो जाना, कुर्बान। अब्बा जान मेरा हाथ छोड़ दो, वरना माँ के आंसुओं का हक अदा नहीं कर पाऊंगा। अब्बा जान मैंने माँ को रोता हुआ छोड़ा। जब इतना सुना तो नबी की आंखों में भी आंसू आ गए। मेरी बेटी परेशान होगी। कहा बिलाल जल्दी से कोड़ा दे दो। जल्दी से कोड़ा दे दो। ये कोने वाले बच्चे अभी नहीं मान रहे हैं।
जब तक इन्हें दो चार सुनाऊंगा नहीं ना, ये मानेंगे नहीं, क्योंकि मालूम है ना मुझे, इन्हें पता नहीं है तकरीर कितनी मेहनत से होती है, जलसा कैसे, इन्हें तो हर जगह मजा ही लेना बस। तुमने देखा होगा 10 मुहर्रम को करबला शरीफ में मेला लगता है ना, बिसात खाने की दुकानें भी लगती हैं, वहां पे लड़कियां जाती हैं बिसात खाने की दुकान में चूड़ी कंगन ये खरीदने, मगर कुछ लफंगे उन मेले में भी घूमते हुए नजर आते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है दुनिया से, उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो घूम रहे हैं सिर्फ मेलों में। उनके बाप ने ये नहीं सिखाया बेटा तू मर्द के छक्का है, तुझे क्या मतलब है। उनकी माँ ने नहीं सिखाया कि तू औरतों के मेले में क्या खरीदने जा रहा, क्या करने जा रहा। सिर्फ उसकी नीयत खराब है, उसकी नीयत में गंदापन है, नीच है, इसलिए जा रहा कि किसी की बहन बेटी के कोनी लग जाए, किसी के धक्का लग जाए, किसी से आंखें टकरा जाए, बात हो जाए। इससे ये पूछो तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? अगर ज्यादा शौक है अपनी अम्मा के जाके कोनी मार, अगर ज्यादा शौक है जिसके धक्का मारने जा रहा उस पर्दे में अगर तेरी बहन निकलती तो तू क्या करता? अगर तेरी भतीजी निकलती डूब मरने को चाहिए जगह। ये नौजवान मुबारकबाद के लायक है, कितनी मेहनतों से कितनी काविशों से 10-10, 20-20, 100-100, हजार रुपए इकट्ठे करके चंदा करके ये जलसा कर रहे हैं ताकि हमारे गांव में सुधार आए, हमारे गांव में अच्छी अच्छी बातें हो। समझ में आ रही? इसलिए छांट छांट के मौलाना लोगों को बुलाया जाता है कि आए और तकरीर करें। अगर तुम्हें मजा ही लेना था तो किसी भांड को बुला लिया होता। अगर तुम्हें यही सब करना है, अगर मजा लेना था तो किसी नचकइयों को बुला लिया होता, मजा लेते रहते, नाचते रहते। जाओ डूबो। तुम्हें मालूम नहीं है एक आलिम जब आता है और उसकी उस जुबान से अगर गलत निकल जाता ना तो बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े सुरमा कीड़े बीनते हुए नजर आते हैं। पता नहीं है अभी, मगर किसको बद्दुआएं दें? ये कौम भी हमारी, ये बच्चे भी हमारे, समझे, सारी चीजें हमारी। मगर हिम्मत बेटा, कोई भी काम, कोई भी बात ऐसी गलत नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले तकरीर में कहता हूं दुआएं कराई नहीं जाती, दुआएं ली जाती हैं। बद्दुआएं कराई नहीं जाती, बद्दुआएं ली जाती हैं। समझे, बद्दुआएं ली जाती हैं। तुम्हें क्या वो अच्छा लगता है कि 50-50 चुटकुले सुना करके, हंसा करके, खिला करके, कुदा करके तुम्हें चले गए, बड़ा मजा आया साहब, बड़ा मजा आया, बड़ा नहीं। इस्लाह की बातें भी कबूल किया करो, समझे। और अगर नहीं बैठना है, नहीं सुनना तो अपने घर जाओ, आराम करो। जो लोग सुनने वाले उन्हें सुनने दो, समझ में आ रही, सुनने दो। लेकिन ये जलसा किसका? ये जलसा हुसैन पाक का, ये जलसा गौसे आजम का, ये जलसा नबी का। मुझसे कुछ नहीं, इनसे कुछ नहीं। अगर नबी नाराज हो गए तो हुसैन पाक अगर नाराज हो गए, होगा ठिकाना, होगा ठिकाना। एक शख्स ने यह कह दिया था करबला में, ऐसा था, अपनी औरतें खेमे थी तो उन्होंने कहा कि क्योंकि वो कलमा पढ़ने वाले तो थे ही, मगर गुंडे टाइप के थे, वो बदतमीज बोला करते थे। तो इमाम हुसैन पाक ने कहा था कि ऐसा करो, वो खंदक खोद लो और आग लगा दो ताकि इनके घोड़े इस तरीके से महफूज हो जाए सब। तो एक शख्स ने यही कहा था, क्यों पहले ही गड्ढा खोद लिया, पहले ही आग जला ली, जहन्नम की आग नहीं देखी है? नबी के नवासे का उन्होंने कुछ नहीं कहा। बोले मेरा तो ये आग कुछ नहीं करेगी, मगर तू अपनी संभाल ले। जा रहा था, जैसे ही गया बस घोड़ा बितका है, पांव उलझा और घोड़ा जब भागा लाके उसी आग में डाल दिया, आग में डाल दिया, जल गए, खत्म। एक शख्स ने यह कह दिया तुम नबी की औलाद कैसे हो, तुम सैयद कैसे हो, तुम तो अली के बेटे हो, समझे, तुम्हारा नसब क्या? ये कह दिया था। बोले मेरा नसब नबी ने खुद कहा है, मगर तेरा कोई ठिकाना नहीं है। गया पेशाब करने, लैट्रिन करने, ऐसा बिच्छू ने काटा, ऐसा तड़प रहा था पेशाब की जगह पे काटा, उसी को तड़पते 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 मर के चला गया। और जहां दीन इस्लाम की बात आई है तो अपनी गर्दन भी कटा ली हम लोगों ने, अपनी गर्दन भी कटा ली। एक शख्स ने हुसैन पाक की बेटी के, सैयदा फातिमा के, वो सैयदा सकीना के एक थप्पड़ मार दिया था मुंह पे, सैयदजादी, कुछ नहीं कहा था। लेकिन शहादत के बाद अल्लाह ने एक फरिश्ता मुतय्यन कर दिया था, वो उसके थप्पड़ ही मारता था। जैसे लेटता था थप्पड़, उससे पूछा तेरा चेहरा ऐसे क्यों हो गया,
क्यों हो गया? तो बोले जब से मैंने सैयदा सकीना के थप्पड़ मारा था, जब लेटता हूं तब से थप्पड़ लगते हैं। एक शख्स ने इमाम हुसैन पाक के सरे हुए कटे हुए सर को घोड़े की उसमें गर्दन में टांग दिया था। जानते हो उसका चेहरा खूबसूरत था, पहले गोरा चिट्टा था, मगर ऐसा धुआं ऐसा काला हो गया और उसका मुंह सुअर जैसा हो गया, खिंजीर जैसा हो गया था। तो अल्लाह के वास्ते, समझ में आ रही? अल्लाह के वास्ते कोई ऐसा काम ना करे, कोई ऐसा ना काम ना करे कि उसके लिए बद्दुआएं दिल से निकल जाए, समझे? या उसके लिए कोई बात है। इसलिए पहले बता रहा हूं क्योंकि ये मेरे नाना की बातें चल रही हैं। किसकी बातें चल रही हैं? नाना की। वहां पर कोड़ा खाने के लिए तैयार है, वहां पे कोड़ा मैं एकदम डायरेक्ट तुम्हें उस रास्ते पे लेकर आ रहा हूं कि हो सकता है माँ की खिदमत करने लगो, हो सकता है तो बाप की खिदमत। एक दो मरतबा मैंने समझा दिया, उसके बाद समझ जाओ। समझ में आ रही? इंसान है, गलती हो जाता है, मगर ये भी हमारे बच्चे, ये भी हमारे। एक शख्स पूछो, मेरी तकरीर में भी बताया मैंने, समझे? ऐसे ही मैं मुहर्रम के महीने में इन चैनल वालों ने डाली भी वो कैंसर वाली बात। मुहर्रम के महीने बुलंदशहर की बात है, जसपुर में पढ़ाता था उस वक्त, ऐसे ही तकरीर कर रहा था। एक शख्स वो जो था ना, दो चार लड़कों को बैठ के और मजमे में हे खिल 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 हे ये कर रहा वो कर रहा। एक मरतबा देख लिया मैंने नजरअंदाज, दो मरतबा देख लिया नजरअंदाज कर लिया, तीन मरतबा आदमी का होता ही है, समझे? एक दो मरतबा ऐसे ही देखा, देखते देखते दिल को बुरा लग गया, समझ में आ गई। इमाम फिर बाद में जाकर अरे यार ये मौला लोग ऐसे ही करते रहते। मालदार था, पैसे वाला था, उसने दिल्ली से शादी की थी, लड़की जींस की पैंट पहनती थी, अपने प्यार की शादी की थी, उसने प्यार की शादी, समझे? 15 दिन नहीं गुजरे, अल्लाह ने उसके मुंह में कैंसर दे दिया। डरो अल्लाह से, खौफ करो। क्या दे दिया उसने? अल्लाह ने उसके मुंह में कैंसर दे दिया, कैंसर। जब उस लड़की ने सुना, जो बड़ा प्यार के दावे भरती थी, वो लड़की छोड़ के चली गई, गया दौलत रुपया, समझे, जीवी पंत में वहां पे। तो डॉक्टरों ने ये कह दिया नहीं, आखिरी स्टेज पे। बोले 15 ही दिन में आखिरी स्टेज पे? बोले हाँ। पैसे वाला था, भी नहीं घबराया, रुपये वाला था। डॉक्टरों की मीटिंग ले ली, अमेरिका तक से उसने डॉक्टर बुला लिए, मगर सब ने ये कह दिया जो खिलाओ पिलाओ इसका कोई इलाज नहीं है, आखिरी स्टेज है। एक डॉक्टर था अमेरिका का, हिंदू, उसने ये कहा था, हिंदू था वो, हिंदू, उसने ये कहा था तुम्हारे यहाँ जो मस्जिदों में नमाज पढ़ाते हैं, तुम्हारे यहाँ जो कुरान पढ़ते हैं, तुम्हारे जो गुरु होते हैं, गुरु, फकीर जो होते हैं फकीर, वो अपनी लैंग्वेज बोल रहा था, कहा ये जो होते हैं ना, तुम्हारे यहाँ एक बुक होती है जिसको कुरान बोलते हैं, अगर उसने वो पढ़ के फूंक दिया, अगर वो उसने दुआ कर दी तो ही तुम्हारा इलाज हो सकता, वरना भी इसकी दवा कोई नहीं। अब वो आता इमाम साहब के पास, जो जुमे के दिन भी बैठा हुआ ऐसे ही करता रहता था, हंसी मजाक दो चार इकट्ठे। हर जगह हंसी मजाक नहीं चलती, हर जगह हर चीज नहीं चलती है। अब आया, बोले मुझे माफ कर दो और ऐसा और वैसा है। तो मेरी तकरीर सुनते थे, जो मुझे फोन किया, कारी यसीर की बात है, कारी यसीर ने मुझे फोन किया। जैसे फोन किया तो मैंने कहा देखो अल्लाह ताला भी 100 कत्ल करने वाले को माफ कर देता, कोई बात नहीं है, माफ कर दो। समझ में आ गई? और हमने सब ने माफ कर दिया, कोई बात नहीं, वो भी हमारा मुसलमान भाई है और उसके लिए दुआ करो। तो उसने कहा मैं करूं क्या हजरत? तो मैंने कहा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, उससे तौबा करा लो। उसने तौबा करी, 5 वक्त की नमाज के लिए कहा, और मैंने कहा हर नमाज के बाद कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कुल औज़ु बिरब्बिन नास 11 मरतबा पढ़ के फूंक दो, रिलीफ मिल गया उसको, माशाअल्लाह। अब वो जब ठीक होने लगा, अब तो उसने कहा मैं शादी भी ऐसी करूंगा जो कोई गरीब की बच्ची हो। उसने मुझे फोन लगाया, कारी यसीर ने बताया, मैंने कहा अगर तुम्हारे गांव में कोई बेवा औरत हो, उसकी लड़की अगर 35 साल की तकरीबन हो, क्योंकि तुम्हारी उम्र भी यही है, 35-40 की हो गई, अगर कोई इतनी उम्र की लड़की हो तो रिश्ता ले जाओ, निकाह करा लो। एक गांव में बेवा औरत, उसकी बेटी को कोई तैयार नहीं, क्योंकि अक्सर लोग दौलत के लालची होते हैं और जो है जहेज मांगा करते हैं। वो गरीब बर्तन मांजने वाली क्या देगी? उसने वहां पर पैगाम भेज दिया। जब पैगाम भेजा तो उसने कहा मैं तो तुझे एक कप चाय भी नहीं पिला पाऊंगी। कहा नहीं, मुझे निकाह करना और 2 सालियां थी, कहा मैं अच्छे से शादी करूंगा, वलीमा वगैरह, लेकिन खर्चा पूरा मेरा होगा, बारात भी आएगी, निकाह शान से होगा, मगर पूरा खर्चा मैं दूंगा।
और उसने ऐलान कर दिया मेरी 2 सालियों से रिश्ता करेगा, जो नमाजी हो तो उसको मैं घर दूंगा और 7 लाख रुपए उसके कारोबार के लिए दूंगा। मालदार था, पैसे वाला था। जब इतना कहा, ये बातें हुई, मेरी तारीख ले ली। 17 तारीख जुमे का दिन था, मेरी खाली थी। मैंने कहा मैं तारीख दे देता हूं और जुमा तुम्हारे यहां के पढ़ाऊंगा, मस्जिद में निकाह पढ़ाऊंगा। जुमा पढ़ाया, वहां निकाह पढ़ाया। मैं निकाह पढ़ाने के बाद मैं चला। अब वो लड़की, गरीब की लड़की, इतनी दुआएं देने लगी। अल्लाह अल्लाह वो इमाम साहब पढ़ के फूंकने लगे। अल्लाह ताला ने उस बच्ची को उम्मीद दे दी। बच्चे की उम्मीद से 5वां महीना था। अब उसका कैंसर फिर हरा हो गया। अब उसकी बीवी को पता चला, वो तो रोने लगी, बड़ी परेशान, कहने लगी अल्लाह मेरी शादी भी हुई तो ऐसे, अगर शादी भी हुई तो उससे मैं परेशान। उसने कहा, सैयद साहब ने एक तकरीर की थी कि कुरान वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा, कुरान मोमिनों के लिए शिफा भी है, रहमत भी, और कुरान में हर चीज का बयान है। अगर इजाजत हो तो बात कर लूं। उसने फोन लगा के बात करी। मैंने कहा हाँ बेटा। उसने कहा कुरान में हर चीज है, शिफा है, तो क्या कैंसर के लिए भी तो कोई आयत होगी? मैंने बताया हाँ, कैंसर के लिए आयत है कुरान में। अगर तू पढ़ ले बेटा, अगर तू पढ़ ले तो इंशाअल्लाह तेरा शौहर ठीक हो जाएगा। वो लड़की कहने लगी, गरीब की बच्ची थी, कहने लगी हजरत मैं अपने शौहर के लिए खून का एक कतरा लगाना चाहती हूँ, आप तो बता दो मैं पढ़ लूंगी। मैंने बताया सुन लो, नोट कर लो, कुरान की आयत है। मैंने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अफला यअलमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर। 2022 मर्तबा जो ये आयत 3 महीने पढ़ ले, इंशाअल्लाह कैंसर खत्म हो जाएगा। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, नूरुद्दीन मंदिर साहब कहां, पूछो, चले गए। 3 महीने नहीं गुजरे, रामनगर मंडी की बात है। वो बच्ची, उसकी मां को था, आज नॉर्मल है, बिल्कुल रिपोर्ट है, आज नॉर्मल है। 3.5 महीने हो गए। तुम्हारे यहाँ पे सहसवान है, यहाँ की एक बच्ची, उसकी बहन ने पढ़ा। अभी भी मेरे पास फोन आया था, और 1 हफ्ता पहले ही फोन आया था। उसने वहां पर एम्स है कोई दिल्ली में, वहां पे जाकर कराए, सारी रिपोर्ट है, और पहले कह दिया था कैंसर था, सब रिपोर्टें मौजूद है, और आज बिल्कुल एकदम क्लियर समझ। अभी आप आगे मोटरसाइकिल पे आ रहे थे, वो मुझसे तारीख मांग रहे थे कि मैं मुलाकात करना चाहता हूं, जबकि उस बंदे ने मुझे नहीं देखा, मैंने उसको नहीं देखा, सिर्फ फोन पे बात। तो कुरान मोमिनों के लिए रहमत भी है, दवा भी है, दुआ भी है। समझ में आ रही बात? अब मैंने बता दिया। वो लड़की पढ़ने लगी तहज्जुद। उसने पूछा हुजूर कब पढ़ूं? मुझे क्या पता था इस हाल में, मुझे पता थोड़ी था, उम्मीद से बच्चे की। मैंने कहा बेटा तहज्जुद की नमाज पढ़ के पढ़ ले। बोले ठीक। अब वो लड़की, एक तो इस वक्त में लड़की जब उम्मीद से होती है तो बेचारी वैसे ही गिरी पड़ी रहती है, खाना पीना अच्छा नहीं होता है, इधर टेंशन थी मेरे शौहर का क्या होगा। मगर वो लड़की पढ़ रही है। ये ज़िक़ादा ज़िलहिज्जा का महीना था, लड़की कमजोर हो गई, खाया नहीं जा रहा, पिया नहीं जा रहा। अब मुहर्रम का महीना आ गया, लड़की एक रात पढ़ती रही, 2 रातें, 2 महीने पीछे पड़े थे। इधर मुहर्रम का महीना आया, जब 21वीं रात आई तो वो लड़की कुरान शरीफ सामने रखा, दुआ मांग रही थी, इसे चक्कर आ गया, कमजोर थी, चक्कर आ गया। जैसे ही चक्कर आया, इस लड़की ने टेक लगा ली दीवार से टेक लगाई, आंखें बंद हो जाती है, कभी खोल रही है कभी बंद। इस लड़की का कहना, मैंने देखा कुरान पाक से एक हरी लाइट निकली,
क्या निकली बोलो? एक हरी लाइट निकली और वो हरी लाइट कुरान पाक से मेरे चेहरे पे पड़ी। वो लड़की कह रही है मेरी आंख खुल गई, मैं खूब देख रही हूँ। और वो हरी लाइट ऐसे जाते जाते मेरे शौहर के कमरे में जा रही है। शौहर के सर से लेके पैर तक कुरान पाक से वो लाइट निकली, सर से लेके पांव तक उतर गई। और जैसे ही उतरी वो लड़की बोली मुझे खुनूदगी आ गई, नींद सी आ गई। मैं दीवार से टेक लगाए लगाए आंख लग गई तो मैंने सुना एक कोई थी मेरे मुड्ढे पे हाथ रख के मुझसे बोली बेटी उठ जा, मेरे बच्चों का सदका मिल गया, तेरा शौहर ठीक हो गया। इसकी आंख खुली तो वहां कुछ भी नहीं, जल्दी से कुरान पाक को चूमा और रखा। फजर की अजान होने लगी और जाके शौहर के ऊपर गिर गई। कहा कि तुम ठीक हो गए, तुम ठीक हो। कहा तुम्हें कैसे पता? मुझे मेरी सैयदा फातिमा ने बताया कि बच्चों का सदका मिल गया। वही कह सकती मुहर्रम का महीना। कहा उठ जा तू ठीक, तुम ठीक हो गए, उठ जाओ। शौहर समझा ना बेचारी कमजोर हो गई, इस हालत से है। दिन में भी कभी से चक्कर आता था, इसके दिमाग का तवाजुन ऐसे हो गया। शौहर ने पानी पिलाया, सर पे हाथ फिराया, सीने से लगा। कहा बैठ जाओ बैठ जाओ, आराम करो। वो समझा ना तबीयत नासाज है, मगर कहने लगी नहीं मेरे सरताज तुम ठीक हो गए, मेरे सरताज तुम ठीक हो गए। फजर की नमाज पढ़ी, बीवी ने नाश्ता कराया और रात भर लड़की सोई नहीं थी। कहने लगी मेरे सरताज तुम चले जाओ, रिपोर्ट करा क्या, इंशाअल्लाह तुम ठीक हो गए। बीबी की थोड़ी उसने मानी भी। उसने सोचा चलो दिल को समझाने के लिए एक दो रिपोर्ट करा लूं जाके। चला गया, गाड़ी घोड़े सब थे, बुलंदशहर है ही कितनी दूर। अब गया, जैसे ही पहुंचा जीवी पंत में, उसने जब चेकअप कराया, रिपोर्ट कराई तो नॉर्मल। अब तो उसका दिल खड़ा हो गया। उसने अब करा डाली सारे चेकअप। अब जब पूरे चेकअप कराए तो सारी रिपोर्ट नॉर्मल। उसने कहा ये तो करिश्मा हो गया। सारे डॉक्टर बोले ना, बोले ये बताओ तुम्हारा इलाज किसने किया, कौन सर्जन है, कौन डॉक्टर? कहा मेरा इलाज मेरी बीवी ने किया है, मेरा इलाज मेरी बीवी ने किया है। वो समझे ना इनकी बीवी MBBS होगी या MD होगी। बोले इतनी काबिल है तो ऐसा करो अपनी बीवी को हमारे हॉस्पिटल में रख दो। कहा वो नहीं आने वाली। कहा एक हफ्ते में कभी आ जाए, महीने में आ जाए, हम पेपर में दे देंगे। कहा तुम चक्कर में मत पड़ो, मेरी बीवी कोई MD या MBBS नहीं है, वो तो गरीब बच्ची है, उसने कुरान से इलाज किया। मगर इधर शौहर जब घर से निकला था तो लड़की घर के दरवाजे पे खड़े होकर दुआ कर रही थी, ऐ अल्लाह तू लाज रख लेना, मेरे शौहर को ठीक कर देना। अल्लाह तू लाज रख लेना, शौहर को ठीक कर दे। अब जब आई तो उसने नाश्ता भी नहीं किया था और रात भर बेचारी रात भर भूखी रही थी, रात भर भूखी थी उसने और सोई भी नहीं थी, खाना भी नहीं खाया था। अब परेशान, इसको बंद कर दूं। अब परेशान है, लेकिन उसे खाना याद नहीं आया, पानी याद नहीं आया। वो लड़की सीधी आई, उसे सैयदा फातिमा याद आ गई। उसने वुजू बनाया और कुरान पाक खोला। उसे पता था सैयदा फातिमा ने फरमाया अगर कोई बीवी सूरह तोहा, सूरह नूर पढ़ करके अपने शौहर के लिए दुआ करती है तो उस बीवी की शौहर के हक में दुआ ऐसी होती है जैसे फातिमा की दुआ अली के हक में हुआ कर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लड़की बेचारी रोती जा रही है, दुआएं करती जा रही है, पढ़ती जा रही है। जब उसने पढ़ लिया कुरान खुला हुआ, खड़े होकर के दुआ कर रही है। अब जब दुआ की, दिल पे लोट ले लिया, रोते रोते उसे चक्कर आ गया, आंखों के नीचे अंधेरा आ गया। बेचारी 7वें 8वें महीने के हाल से थी, कुछ खा पी भी नहीं रही थी, शौहर की वजह से सूख कैसे हो गई, काटा।
कमजोर हो गई, खड़े 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 उसे चक्कर आया, गिरी, उसका सर फट गया, बेहोश हो गई। अल्लाह अकबर। खून निकलते निकलते गले में आ गया, जम गया। बेचारी का दुपट्टा कहीं है, घर में कोई और है भी नहीं, कुरान शरीफ खुला हुआ, कोई उसकी हिफाजत करने वाला नहीं, कोई इतना भी नहीं था कि कोई उसे आधा चम्मच पानी पिला दे। अल्लाह अकबर। अपने शौहर के लिए दुआएं करते करते, आज की मेरी बहनें कितनी हैं जो अपने शौहर के लिए दुआएं करती, शरीफ लड़कियां भी हैं। अल्लाह, अब वो बेचारी पड़ी है, सुबह से लेकर के दोपहर तक पड़ी है, शौहर को पता नहीं है मेरे घर में क्या हाल है। बीबी परेशान, बेचारी बेहोश पड़ी है, न खाना है न पीना, दोपहर तक पड़ी रही। 3-4 बजे तक वो रिपोर्टें कराता रहा। जब नॉर्मल हो गई तो उसने सोचा, मालदार था, जितने भी जेब में पैसे थे, अपनी बीबी के लिए उसने सोने का हार बनवा लिया। उसने कहा कि मैं अपनी बीबी को जाके तोहफा दूंगा, मगर क्या पता था बीबी भूखी प्यासी बेहोश पड़ी है, कुरान खुला हुआ है, कोई आधा चम्मच पानी भी देने वाला नहीं है। शौहर खुशी खुशी मिठाई का डब्बा लाया, बीबी के लिए सोने का हार लाया, जितने भी पैसे थे सब उठा के चलाया, और घर में कार खड़ी करके फौरन आवाज देने लगा, ओ कनीज़े फातिमा कहाँ, आओ मेरे सीने से लग जाओ, तुमने मेरी जिंदगी पलट दी है, पलट दी है फातिमा, कनीज़े फातिमा कहाँ, इधर देखा नहीं, इधर देखा नहीं, वो बेचारी गरीब लड़की बेहोश पड़ी है। सुबह से शाम तक जब कमरे में गया तो दुपट्टा लग गया, और वो लड़की बीबी उसकी बेहोश पड़ी है। इसने बीबी को देखा, इसका दिल कांप गया, इसने कुरान शरीफ को चूमा उठाया रखा, और बीबी के सर को, उसकी गर्दन को लेके अपनी बाहों में रखा, और रो करके कहने लगा, मौला परवरदिगार, ये गरीब की बच्ची बेचारी परेशान, इसने तो किसी का कुछ दुखाया भी नहीं, कोई परेशानी नहीं, मौला परवरदिगार आलम, ऐ अल्लाह, इसने कौन सी ऐसी गलती की है, इसके साथ किसने जुल्म किया है, मौला परवरदिगार आलम, ऐ अल्लाह तू रहमान और रहीम है, करीम है, ऐ अल्लाह इस पर रहम फरमा दे, कौन जालिम था ऐसा जिसने मेरी बीबी का सर फाड़ दिया। बेचारा रो रो करके बीबी को गोद में लिए बैठा है, मगर जब उसकी आंखों से बीबी के चेहरे पे आंसू गिरे, बीबी को होश आ जाता है, उसकी दुआएं कबूल हो जाती हैं। जब बीबी को होश आया, बीबी कूद के एकदम घबरा जाती है, मैं किसकी गोद में हूँ, मैं कहां पर हूँ। एक अजनबी अचानक में किसी आदमी की गोद में हो तो बोलो शरीफ लड़की डरेगी या नहीं डरेगी। बेचारी कांप गई, फौरन उधर हटी, क्या बात है। लेकिन जब शौहर के चेहरे को देखा, रो करके फिर चिपट जाती है, आंखों में आंसू है, अपने शौहर के गले को चिपट गई। मेरे सरताज मुझे माफ कर देना, मेरे दिलवर मुझे माफ कर देना, बताओ क्या बात है, बताओ तुम्हें क्या हुआ, बताओ रिपोर्टों में क्या आया है। जब इतना कहा तो वो भी शौहर भी रोने लगा और बीबी को चिपटा लिया। चिपटाने के बाद कहने लगा, मेरी बीबी ये बताओ तुम्हें किसने मारा है, तुम्हें किसने सर तुम्हारा फाड़ा, जरा बोलो तुम्हें किसने तकलीफ पहुंचाई है। मैं अपने खून का एक कतरा तुम पे लगा दूंगा, बोलो। जब इतना कहा तो बीबी कहने लगी, मेरे सरताज ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बताओ तुम्हारा क्या हाल है। शौहर कहने लगा, नहीं मेरी बीबी, पहले तुम्हें बताना होगा, आज मुझसे रहा नहीं जा रहा, बोलो मामला क्या है। तो बीबी कहने लगी, मेरे सरताज मैंने रात भी खाना नहीं खाया था, मैं रात सोई भी नहीं थी, तुम्हारे लिए दुआएं करती रही। पूरी बात उसने बता दी कि मैं दुआ मांग रही थी, चक्कर आ गया, गिर
गिर गई, सर फट गया, फिर मुझे पता नहीं चला कि क्या हुआ। शौहर की आंखों में आंसू और कई मिनट बीबी को सीने से लगाया और अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। मौला मैं गलत रास्ते पे था, जिसे मैं बड़े प्यार से दिल्ली पे मैंने लाखों रुपए खर्च करके जिसके साथ में होटलों में इतने खाने खाए, इतना घुमाया, गाड़ी ड्राइवर सब कुछ दिया, एक कैंसर सुन के वो छोड़ के मुझे चली गई और गरीब की बच्ची ने मेरे लिए दुआ करते करते अपने आप को फना कर दिया। तुम भी अगर अपने बच्चों का रिश्ता ढूंढो, मुंडिया मिलक वालो, मुंडी मिलक, अगर तुम भी अपने बच्चों का रिश्ता ढूंढो, तुम्हें माल मिले या ना मिले, जहेज मिले या ना मिले, मगर शरीफ लड़की को कर लेना। शरीफ लड़की अगर तुम्हारे घर में आ जाएगी तो भले वो कार लेके आए या ना आए, मगर वो सैयदा फातिमा का तौर तरीका जरूर लेके आएगी। और नौजवानों, तुम जो बीबियों को गालियां बकते हो ना, जो मारते हो, तोड़ते हो, शराब पी के आके घर से निकाल, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी अगर छोटी सी बेटी को 2 साल 5 साल की बच्ची को कोई तमाचा मार ले तो तुम्हारा दिल निकल जाएगा। उसके बाप से पूछो जिसने 20 साल की बेटी तुम्हारे हवाले कर दी, जिसने अपने घर का नूर तुम्हें दे दिया, जिसने अपने घर की रोशनी तुम्हें दे दी, और तुम कहते हो कि भिकमंगे भिखारी हैं, मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया। अल्लाह अल्लाह वो लड़की कहने लगी मेरे सरताज, फिर मुझे पता नहीं चला। शौहर कहने लगा खुश हो जाओ, तुम्हारी दुआएं कबूल हो गई, मेरा कैंसर खत्म हो गया। अल्लाह जब इतना कहा कि मेरा कैंसर खत्म हो गया, तो बीबी बोली सच बताओ, कहीं मेरा दिल अच्छा करने के लिए तो नहीं कह रहा हो? कहा नहीं, सच में। तो बीबी ने कहा बस 2 मिनट के लिए मुझे हाथ खोल दो, बस 2 मिनट की इजाजत चाहती हूँ। शौहर ने अपनी बाहें खोल दी, बीबी ने अपने शौहर के माथे को चूमा, अपने कपड़े संभाले और नल पे गई, वुजू बनाया, मुसल्ला बिछाया, अल्लाह की बारगाह में शुक्राने की 4 रकात नमाज अदा की। अल्लाह 4 रकात नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद और फिर उसने कुल अल्लाह शरीफ जितना हो सका रो रो करके पढ़ पढ़ के अपने शौहर के ऊपर फूंका और कहे अल्लाह तेरा लाख लाख बार शुक्र है, तूने मेरी जिंदगी को लौटा दिया। शौहर ने निकाला, कहा मैं तुम्हारे लिए कुछ तोहफा लाया हूं। कहा क्या? कहा आज मेरे पास अगर 10 लाख भी होते तो मैं तुम्हारे लिए उतने का तोहफा लाया। बस 40,000 रुपए बचे थे तो मैं उतने का तोहफा लिया, 1 रुपया जेब में नहीं छोड़ा, सब तुम्हारे लिए ले। कहा क्या तोहफा? उसने खोला और अपनी बीबी को वो हार पहना दिया। जब हार पहनाया बीबी खुश हुई और खुश होने के बाद कहा ये बताओ मैं इसकी मालिक हो गई? कहा तुम इसकी मालिक हो, तुम इसकी मालिका हो। कहा मालिका हो गई। उसने अपने हार खोला और अपने शौहर के ऊपर उतारा और अपने शौहर की जान का सदका कर दिया। कहा इस हार से ज्यादा मेरे लिए मेरे शौहर की जिंदगी है। उसने गरीबों को दे दिया, मोहताजों मिस्कीनों को कहा सदका कर दो। अगर मेरी जान भी देनी पड़े तो अपने शौहर के नाम पर कुर्बान कर दूंगी। ये हार अल्लाह। शौहर और रोने लगा, ए अल्लाह तूने मुझे ऐसी बीवी अता फरमाई है। अल्लाह अल्लाह वो हार सोने का सदका अता कर दिया। फिर जब बेटा पैदा हुआ तो शौहर का पूरा ज़ेवर अता किया। ऐसे लोग भी हैं यार, ऐसे लोग भी क्या थे क्या बन गए, और मैं कहां से चला था कहां निकल गए। आला हजरत वहीं से चला था ना। असल में मेरा मामला ये नहीं है कि जो रटुआ होता है आंखें बंद करके उसी को बस धड़ापड़ बोल बाल के चले जाओ। मेरा मामला ऐसा नहीं। मेरा मामला ये, मैं लोगों को देख के तकरीर करता हूं, जैसे हालात होते वैसे ही मैं बोलता हूं। समझ में आ रही बात? आला हजरत अकेले बैठे थे, उनकी माँ ने पर्दे से देखा, कहा बेटा अहमद रजा। यही से तो बात चल रही थी। हजरत ओकाशा वाला थोड़ा रह गया, यही तो है ना, जहां जहां रह जाओ। अब अल्लाह के वास्ते मैं किसी को बद्दुआ नहीं दूंगा। अल्लाह तुम्हें सबको सलामत रखे, तुम्हें सबको नमाजी बना दे, हाजी बना दे और तमाम आफतों बलियात से महफूज व मामून फरमा दे।
हजरत ओकाशास के लिए कहा बिलाल कोड़ा दे दो, कोड़ा दे दो। इमाम हुसैन बोले, अली से कहा पकड़ लो। कहा अब्बा जान मेरा हाथ छोड़ दो, मां की आंखों में आंसू देखे मैं। उनको पकड़ लिया, बिलाल के हाथ, ओकाशा के हाथ में कोड़ा। तवज्जो, ओकाशा के हाथ में कोड़ा। जैसे ही ओकाशा के हाथ में कोड़ा आया, नबी ने फरमाया मारो। अरे यार, आका की सिसकियां निकल गई। ओकाशा कहने लगे आका मेरा एक हक और है। कहा क्या? कहा जिस वक्त आपका कोड़ा लगा था तो मेरे जिस्म पे, अल्लाह बरकतें फरमाए, मेरे जिस्म पे कोई कमीज नहीं थी, खाली लुंगी बांधे था, एक कपड़ा था लेकिन पीठ खुल गई थी। जब आपने कोड़ा मारा था तो मेरी नंगी पीठ थी और आप ये चादर ओढ़े हुए हैं। अगर मैं इसके ऊपर से मार लूं तो हक अदा हो जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। मेरे नबी ने अपनी मुजम्मिल वाली चादर उतारी और मिंबर शरीफ पे रख दी। जैसे ही मिंबर शरीफ पे रखी और कहो काशा कोड़ा मारो। मेरे नबी का गोरा गोरा जिस्म, खूबसूरत जिस्म, प्यारा जिस्म जब दिखा तो सहाबा की सिसकियां निकल गई। ओ काशा मान जाओ, ओ काशा मान जाओ। नबी ने फरमाया ओ काशा कोड़ा मारो। तो फिर ओकाशा बोले आका एक हक और आ रहा। का वो क्या है? का जब आपने कोड़ा मारा था तो मेरा मुंह आपकी तरफ को नहीं था और आपका रुख अनवर मेरी तरफ को है, आपका चेहरा अनवर मेरी तरफ को है। अगर मैं ऐसे ही कोड़ा मार लूं तो क्या कदा हो सकता है? मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। तो मेरे नबी ने अपनी पीठ घुमा ली और चेहरा मुबारक उधर कर लिया। जब उधर करा तो जब उन्होंने पुश्त मुबारक देखी तो मेरे नबी के यहाँ पर मोहरे नुबुव्वत दिखाई दे गई, जिस पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। हजरत ओकाशा ने जब देखा यहाँ पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है तो यहाँ ओकाशा कोड़ा मारो। मेरे नबी फरमाते हैं अपनी पीठे मुबारक उधर को कर दी और कहा कोड़ा मारो। जब इतना कहा तो ओकाशा आगे बढ़े, सहाबा की गर्दने नीचे झुक जाती है, मगर ओकाशा ने कोड़ा नहीं मारा। मोरे नबुव्वत आगे बढ़ के चूम ली और उसका बोसा दिया और कदमों पे गिर गए। गिरने के बाद कहने लगे आका माफ कर देना आका, मेरा मतलब कोड़ा मारना नहीं था। और जब उठे, उठने के बाद हजरत ओकाशा बोले ऐ बिलाल तुम समझ रहे थे कि मैं नबी के जिस्म पर कोड़ा मार लूंगा? नहीं नहीं। ऐ अबू बकर तुम समझ रहे थे कि मैं नबी के जिस्म पे कोड़ा मार लूंगा? ऐ अली तुम समझ रहे थे कि मैं नबी के जिस्म पे कोड़ा मार लूंगा? ओकाशा बोले मेरे माँ बाप नबी पे कुर्बान, मेरी जान नबी के नाम पे कुर्बान। मैं कोड़ा नहीं मार सकता था मगर मैंने ये इसलिए किया कि मैं अपनी आंखों से मोरे नबुव्वत देखूं और बोसा दे लूं। आज मेरी वही तमन्ना पूरी हो रही थी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने शहदाए करबला, फैज़ाने असीराने करबला, फैज़ाने मजलूमीने करबला, हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बिलाल जब कोड़ा लेने गए थे ना तो बिलाल से कहा था तुम्हारे सीने पे उमैया पत्थर रख के घन चलाता था और तुम से कहा जाता था कि नबी का कलमा छोड़ो, तो तुम नबी का कलमा नहीं छोड़ते थे और मुस्कुराते थे। तो क्या कहते थे? शायर ने उसकी तर्जमानी की, अगर इजाजत हो तो पढ़ दूं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आसरा आसरा मेरे दिल का, आसरा मेरे दिल का, ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
मेरे दिल का जो सहारा था वो क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह। आसरा मेरे दिल का ला इलाहा इल्लल्लाह। अर्श पर लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह। अब बिलाल क्या कह रहे थे? चाहे दम निकल जाए बिलाल ये ही कहते थे, चाहे दम निकल मेरे मुंह से निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे मुंह से निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। और जब भी तोला जाएगा कायनात आलम में, जब भी तोला जाएगा कायनात आलम में, जब भी तोला जाएगा कायनात आलम में, सबसे भारी निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। सबसे भारी निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। आसरा मेरे दिल का ला इलाहा इल्लल्लाह। आसरा मेरे दिल का आसरा मेरे दिल का ला इलाहा इल्लल्लाह। और अर्श पर लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह। आला हजरत लिख रहे थे, यहां से बात वहां पहुंची थी और वहां से वहां, लेकिन जो बीच की पूरी कर दूं, इजाजत है ना? जब माँ का मामला था, क्यों मैंने बताया ना उर्स से आला हजरत आने वाला। आला हजरत लिख रहे थे, आला हजरत की माँ बोली बेटा अहमद रजा जी अम्मी, फौरन पहुंचे, कहा बेटा ऐसा करो खाना बनना है और घर में तेल नहीं है, ये शीशी ले लो, बोतल ले लो और तेल ले आओ। बोतल समझ रहे हैं ना? पौआ है, पौआ सब जानते हैं। पौआ का मतलब शराब पीने वाले जो होते हैं ना, वो वाली बात नहीं है यहाँ। पहले तेल वो पीक वगैरह से उससे नाप के बिकता था। अब आला हजरत चले तो लोग देख रहे हैं, अरे बड़े मौलवी साहब जा रहे हैं, जो भी मिले अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। दुकानदार के यहाँ पहुंचे, अस्सलाम वालेकुम। दुकानदार उठ के खड़ा हो गया, हजरत आ गए। कहा सरकार मैं खुद आ जाता। यार आला हजरत की शान तो देखो, इतने बड़े पीर, इतने बड़े अल्लामा, इतने बड़े मुजद्दिद, और आज तो छोटी सी प्रिया ना, प्रिया पीर नहीं है, छोटी सी प्रिया, वो भी 2-3 को साथ में रखता है फिर रहा, क्योंकि हंडियां वही साफ करते हैं। पीर तो खाली हाथ लगा के तबर्रुक बना दे और उस तबर्रुक की वो रेड़ मारते हैं ये लोग। सही बता रहा हूं, सारा उड़ा। अगर कहे तू इतना खा क्यों रहा, बोले पीर का झूठा छोड़ नहीं सकता मैं। अगर देख भी अगर पीर ने झूठी कर दी तो मुरीद देख भी चाट गए, देख भी।
देख भी नहीं छोड़ रहे। मगर आला हजरत अकेले ही जा रहे हैं। दुकानदार के यहाँ पर पहुंचने के बाद दुकानदार बोला हुजूर यहाँ आ जाए मेरी गद्दी पर। बोले तुम्हारा मकाम है वहीं पे बैठो। आला हजरत सरकार बोले ये मेरी शीशी ये बोतल कितने में भरेगी बताओ। वो कहने लगा सरकार 5 आने में। कितने में बोलो? 5 आने में। मगर हुजूर आप आए हो ना तो 3 आने दे देना। 3 2 छोड़ दूं। आज का मौलवी या होता कहता हाँ चल रही है अपनी। यहां भी लोग मान रहे हैं मुझे। 2 आने छोड़ दिए। मगर आला हजरत का सबक देखो। आला हजरत बोले क्यों छोड़ देगा 2 आने का? आप इतने बड़े आलिम हैं मुफ्ती हैं, मेरे यहाँ पे 3 आने लूंगा। आला हजरत बोले भर दे। वो बोतल जब भर गई आला हजरत ने 5 आने निकाल के दे दिए। कलो रख लो। उसने 2 आने वापस कर दिए। कहने लगा सरकार इतने बड़े आलिम हैं 3 आने लूंगा 2 छोड़ रहा हूं आपके इल्म की वजह से। सरकार आला हजरत बोले ले रख ले। अहमद रजा का इल्म 2 आने में बिकता नहीं है। वाह 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 माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और आज अगर पीर को ना 100 का रुपए दे दिया तो इतना लंबा हाथ करके दुआएं पूरे खानदान तक अल्लाह बरकत अता फरमाए, यूं फरमाए तू फरमाए। अब तो दुआएं भी बिक्री की चल रही है। सारी चीजें बिक्री की हैं। तो माँ बाप की इज्जत करोगे इंशाअल्लाह? बोलो माँ बाप की इज्जत करोगे? हर छोटा बड़े की इज्जत इंशाअल्लाह। 12:44 हर छोटा बड़े की इज्जत करेगा बोलो। और नमाजों की पाबंदी करोगे, बुराइयों से बचोगे, किसी की बहन बेटी को नहीं तकोगे। नबी ने फरमाया 2 चीजों की हिफाजत की जमानत ले लो, जन्नत की जमानत मैं ले लूंगा। यही से शुरू हुआ था। एक जबान। तो आज के बाद कोई किसी की गीबत नहीं करेगा, चुगली नहीं करेगा, किसी के रिश्ते नहीं तोड़वाएगा, किसी की इधर से उधर लड़ाई झगड़े ये सारी चीजें तो नहीं कराएगा। चौराहों पे बैठो मगर वहां पे अच्छी बातें करो, एक दूसरे से खैरियत पूछो, कोई बीमार हो जाए तो देखने जाओ, समझे। और हमारे यहाँ अयादत करने बाज औरत अगर किसी मरीज को देखने चली गई ना, बोली क्या बात है, बोली ये बात, बोली बोली बहुत खतरनाक बीमारी है। मेरे खालू रहते ना जहाँ पे, खालू उनकी पड़ोस में एक को यही बीमारी लगी, बेचारे छोटे छोटे बच्चे रह गए, खत्म। बोले बेचारे मर गए छोटे छोटे। बोली बताओ, 2-4 बैठी, बोली बताओ इसने बेचारी ने देखा ही क्या है, अभी तो इसने कुछ भी नहीं देखा, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करेंगे। वो तो दूसरी भी कर लेगा। वो अयादत करने गई है या मारने गई है? एक तो बेचारी वैसे ठीक होने वाली थी तो और करी, बोली अपनी बचेगी। उनको ऐसी बीमारी थी उसमें 10 मिसालें दे देगी, 10। वो रो रही है, कुड़ रही है, अपना दवा फायदा कर रही है ना दुआ फायदा कर रही है। अल्लाह के वास्ते तुम्हारी आदत ऐसी नहीं होनी चाहिए। बाज औरत तो निरी डायन है, पूरे मोहल्ले में डंग 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 घूम रही है, उसे और कोई काम ही नहीं है, सिर्फ यही काम, कोई और काम नहीं है। किसी की लड़की का अच्छा रिश्ता हो जाए तो भोली बनके सीधी बनके लड़के वालों घर पहुंच जाएगी। अब पूछेगी अच्छा पानी तो पिला दो। पानी पिलाया, कहा ये बताओ तुम्हारे कितने बच्चे? कहा 3, 2 लड़के 1 लड़की। अच्छा, बड़ा लड़का लड़की वाला लड़का, कहीं रिश्ता हो गया और इसे सब पता है, डिटेल निकाल के आइए। कैंची लेके गई है, कैंची का रिश्ता हो गया। कहाँ रिश्ता कहाँ हो गया? कि वहां हो गया मुंडी मिलक में। क्या अच्छा कौन सा? वो कोने वाला घर है ना। कहाँ? अच्छा उसमें वो गोरी गोरी लड़की है वो। बोली हाँ। बोली अच्छा उसके दौरे पड़ते थे, वो ठीक हो गई क्या? बस फिर कह रही है खानदान बहुत अच्छा कर लो। खाक अच्छा तूने रेड़ पहले ही मार दी।
अब एक तो वैसे ही लड़के वाले इतने बड़े भिखारी हैं, लड़कों को बेच रहे हैं, बेच कह रहा 2 लाख की मंगनी चढ़ेगी, पहले ही मांग रहा। और अब तो ना टेढ़े भेड़े भी बुलेट मांग रहे हैं, टेढ़े भेड़े, जिससे खुद संभल के नहीं चला जा रहा वो बुलेट चलाएगा। कुबड़ा बहुत बोल दिया मैंने, टेढ़ा भेड़ा, कुबड़े कुबड़े। इससे ये पूछो तेरा कूला है उधर और बुलेट की गद्दी इधर, तू काय पे रखेगा भाई? संभल के नहीं चला जा रहे, संभल के, मगर मांगेगा बुलेट। कौन लड़की वाला ऐसा है जो अपनी लड़की को नहीं देता? बोलो भाई, तुम अपनी लड़की को, मैं अपनी लड़की, अपनी लड़की, सब चाहते ना अपनी हैसियत के एतबार से देता। तुम मांगो मत, वो अपनी मर्जी से जो चाहे दे दे, ले लो, अल्लाह का शुक्र अदा करते हो। मांगो मत। और तुम मांग की बिना पे जो रिश्ता छोड़ देते हो ना, ये बहुत गलत। अगर अल्लाह ने तुम्हें दिया है, दो अपनी बेटी को, खूब दो, समझे? अपनी बेटी का घर बसाओ, मगर नुमाइश मत लगाओ। समझ में आ रही है? मांगना मत, बेटों को बेचना मत। कोई भी लड़की वाला ये नहीं चाहेगा कि मैं अपनी बेटी को कुछ ना दूं। हर माँ बाप अपनी बेटी से मोहब्बत करता, समझे? अगर तुमने तो बेटी, बाप अपनी बेटी के जहेज में बुलेट दे रहा, ले लो, 4 पहियों वाली दे रहा, ले लो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, लड़की भी अच्छी मिल रही है, माल भी मिल रहा, इससे मना नहीं किया गया। मगर मांगना जो है शरीयत में, मांगना जो मांग रहा है, और अगर यहाँ थोड़ी हल्की मांग तांग थी, दूसरी जगह अच्छा मोटा रिश्ता फंस रहा और यहाँ का छोड़ के उधर चला गया, ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। हाँ, अगर कोई शरीयत के एतबार से गलती है तो छोड़ सकते हो, शरीयत के एतबार। जैसे लड़की, अल्लाह ना करे किसी की बेटी ऐसी हो, जैसे लड़की बदचलन है या लड़की गंदी है, मेरा इशारा समझ रहे हो? अगर ऐसी कोई बात है तो रिश्ता बंद, यानी कट कर सकते हो, मना कर सकते हो। लड़की अच्छी ढूंढो, सबसे पहले लड़की क्या देखो, अच्छी ढूंढो। अच्छी का मतलब यह है दीनदार हो, और सबसे पहले तुम्हें देखना उसका दीन। अब दीनदार के साथ देखना उसकी खूबसूरती, खूबसूरती के साथ देखना हसब और नसब, खानदान, उसके साथ देखो दौलत, रुपया, पैसा। समझ में आ रही? मगर सारी चीजें खत्म हैं। 18 साल का लड़का और 32 साल की बुढ़िया, कब तक उसको क्रीम पाउडर लगाता रहेगा? समझे? समझे? 18 साल का लड़का और 35 साल की बुढ़िया, ये बस क्या गाड़ी है? बोले वो क्रेटा मिली है, क्रेटा, क्रेटा मिली है, क्रेटा, क्रेटा ही चला ले अब तू, समझे? बोले क्या मिली है? बोले वो मिली है। कौन कौन से गाड़ियों का नाम है तुम्हें ज्यादा मालूम, बताओ? बलेनो, अरे एक सांस, ये नाजिम है ना, अच्छी जबान चलती है। बहरहाल रिश्ता करो, अच्छी जगह करो, अच्छा खानदान हो, उन लोगों की अच्छी बात हो, बैठ उठक वाले अच्छे। और अगर ना गरीब की बच्ची अगर अच्छी मिल जाए ना, शरीफ, वहां कर लोगे तो तुम्हें सवाब भी मिलेगा, वहां कर लोगे, फिर तुम्हें अल्लाह ताला अपने घर से देगा। बोलो ये करोगे? बोलो इंशाअल्लाह। बोलो लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, ये खजाना लुटेरों से बचाए रखना, अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना, याद सरकार को सीने से लगाए रखना। एक बात कह दूं, मैं थोड़ी खुली हुई तकरीर कहता हूं, अल्लाह बरकतें फरमाए, खुली हुई तकरीर करता हूं। आज जितने नौजवानों हो, तुम्हारे लिए मैसेज है, तुम जो रिश्ता करो, शादी करो, तो अपने माँ बाप के कहने से रिश्ता करो। किसके कहने से करो? बोलो। तुम जो ना मोबाइलों पे बिक जाते हो, अगर कोई कंजड़ी भी ना, कंजड़ी मुंह पे लाली पीली नीली, और अब तो काली चल रही है, शादियों में देख लो, बाज औरत इतने काली लाली लगा के आएगी जैसे कोयले खा के आ रही है। अच्छा बोलो है कि नहीं? उससे पूछो, लाली अब रही नहीं, काली हो गई। लाली का मतलब है लाल, समझे? लेकिन तुम धोखा खा सकते हो, तुम उसके फ्रेब में आ सकते हो, मगर तुम्हारे माँ बाप धोखा नहीं खा सकते। तुम्हें एक बात दे दूं, क्यों? कुछ लड़के समझते हैं ना
मरने जीने की कसम मोबाइल पे खा लेते हैं। मोबाइल पे दो चार बातें हो गई, चैटिंग कर रहे हैं, मोबाइल पे बातें कर रहे हैं। सुनो, जो लड़की अपने खून को धोखा दे सकती है, जो लड़की अपने दूध को धोखा दे सकती है, जो लड़की अपने खानदान को धोखा दे सकती है, वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। जो रात को तुमसे मोबाइल पे 11-11 बजे तक चैटिंग कर रही है, 12-12 बजे तक बातें कर रही है, वो अपने बाप को धोखा नहीं दे रही है, तभी तो तुमसे बातें कर रही है। तो जिसकी रगों में जिस बाप का खून है, जिसने पाल के 18 साल का बड़ा कर दिया, 2 मिनट में तुमसे मीठी मीठी बातें करने में अपने खून को धोखा दे रही है। जिस लड़की, जिस माँ ने अपना दूध पिलाया, तुमसे बातें करके माँ को धोखा दे रही है, धोखा। जो लड़की अपने सगे भाई, खून जैसे भाई को धोखा दे रही है, धोखा। तो याद रख, जो अपने बाप के खून को धोखा दे सकती है, जो अपनी माँ के दूध को धोखा दे सकती है, जो अपने भाई जैसे सगे रिश्ते को धोखा दे सकती है, जब तक तेरी जेब में पैसा होगा, जब तक वो तुझसे बर्गर खाती रहेगी, जब तक वो उससे चाउमीन खाती रहेगी, जब तक तुझसे मोमोज खाती रहेगी, तुझसे फिल्में देखती रहेगी, होटलों पे जाके खाना खाते रहोगे, चिकन वगैरह खाते रहोगे, पार्किंग में घूमते रहोगे, जब 1-2 साल के बाद तेरा पैसा खत्म हो जाएगा, तू काम करने जाएगा, तुझसे अच्छा मिल जाएगा, तुझे चूना लगा देगी। जो अपनी माँ को धोखा दे सकती है, वो तुझे भी धोखा दे देगी। जो अपने बाप को धोखा दे सकती है, वो तुझे भी धोखा दे देगी। जो अपने भाई को धोखा दे सकती है, वो तुझे भी धोखा दे सकती है। मैंने इतनी सी उम्र में देखा है, जो लड़के लड़कियां प्यार करके जिसको बोलते हैं, अपने मन से शादी करते हैं, उनकी जिंदगी चलती नहीं है। कोई जहर खा के मर जाती है, कोई फांसी लेके मर जाता है, कोई घर से भाग जाता है, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और जो माँ बाप के कहने से शादी करते हैं, दुख होता तो ये माँ बाप सामने आ जाते। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए गलत नहीं कर सकते, रिश्ते अच्छे करो। ये जो चल गई है ना, और ये माएं, इन माओं की इतनी पिटाई होगी। सबसे बेहया बेटी को बनाने वाली ये माँ है। अगर कहीं शादी हो जाए तो बेटियों को सजा सजा के, उनको फैशनीले कपड़े पहना के, उनकी चुटियां बुंदे इतना मेकअप ऐसा करा के ये माँ शादियों में लेके जाती है, ताकि लड़कों की नजर पड़े और रिश्ता आए। रिश्ता आ जाएगा, फिर उसके बाद नचाएगा क्या? मुसलमान हो, मुसलमान की बेटी के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज सोना चांदी नहीं, रुपया पैसा नहीं, उसकी इज्जत, शर्मो हया, गैरत होती है, गैरत। पुराने लोग बैठे हैं, ये बुजुर्ग लोग बैठे, इनसे पूछो, इनकी बहन इनके सामने गूंगी हो जाती है, गूंगी, बूढ़ी हो गई है तब भी जबान नहीं खोलती है। तू कैसा भाई है? उसके न दुपट्टा है, गला खुला हुआ है, मोबाइल लेके सेल्फी लेके गिजरा रही है। 2-3 लड़की खड़ी हुई धक्का मुक्की कर रही, खे 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 कर रही। माँ किससे शर्म करेगी? इसलिए मालूम है, मेरा भैया खुद नचकैया, मेरा भैया खुद डीजो पे कूले मटकाता, मेरा भैया खुद लफंगा, किससे शर्म करेगी? इमाम हुसैन पाक की बहन सैयदा ज़ैनब तबीयत खराब हो गई, शौहर ने दवा ला दी, तबीयत ठीक नहीं हुई। शौहर कहने लगे चलो हकीम के पास चलो, वो हाथ देख के दवा तजवीज कर देगा। सैयदा ज़ैनब ने यह कहा कि नहीं, मैं नहीं जा सकती, गैर मर्द के हाथ सामने नहीं जाऊंगी, उसके हाथ में हाथ नहीं दूंगी। कहा इतनी तो इस्लाम इजाजत देता है ना, पर्दे से जाओगी, मैं शौहर हूं, मेरे साथ जाओगी, किसी गैर के साथ नहीं, इस्लाम इतनी इजाजत देता है। तो हुसैन पाक की बहन ने यह कहा था, इस्लाम तो इजाजत देता है, मगर मेरे सामने मजबूरी यह है कि मैं हुसैन की बहन हूं, मेरे भाई का नाम हुसैन है, मेरे भाई का नाम हसन है। मजबूरी यह है कि मैं बेटी अली फातिमा की हूं, मजबूरी यह है कि मैं नवासी मोहम्मद रसूलुल्लाह की हूं, कैसे जाऊं? तुम्हारी बहन आज क्यों नहीं कहती है? बाप है वो भी देख रहा, चचा ताऊ खालू मामू पूरा खानदान देख रहा। शादियों में देख लो, यहाँ पे शादियों वैसे कहेंगे माशरा बहुत खराब हो गया, माहौल बहुत खराब हो गया।
ये जो फैशनीले कपड़े पहने हुए शादियों में घूम रही हैं, ये तो अमेरिका से आ रही होंगी, इंग्लैंड से आ रही होंगी, यूरोप से आ रही होंगी, हॉलैंड से आ रही होंगी, अफ्रीका से आ रही। कौन है ये? आलूओं के खेत में पैदा हुई है, गन्ने में आई है। हमारी तुम्हारी बहन बेटी, अब्बा कहां है, अम्मा कहां है? बेटी ने दुपट्टा नहीं ओढ़ा, पूरी जवान है, उसका जिस्म दिख रहा। वो फैशनीले कपड़े पहन ले, घूम ले, मोबाइल ले लो, और इस अब्बा से पूछो 15,000 का ये इतना बड़ा जो मोबाइल दे दिया, इतना बड़ा बेटी को क्यों दिया? जवान बेटी को। ट्रक चल रहे हैं बेटी के, कारखाना चल रहा है बेटी की, फैक्ट्री चल रही है बेटी की, क्या चल रहा है? ट्रेनें चल रही है, हवाई जहाज चल रहे हैं कि पूरा खानदान भूखा मर जाएगा, क्या चल रहा है? 3 रोटी खा रहा हो, 1.5 की अकल रखो, इतने सीधे मत बनो। वैसे सीधे नहीं है, मेढे बहुत काटी है तुमने, माफ करियो। बेटी पे जो मोबाइल है, किससे बात करने दिया? ये अम्मा, इससे नहीं पूछा जाएगा? जो आधे घंटे जीने पे खड़े होगा, कभी कपड़े इधर फेंक रही है, कभी इधर फेंक रही है, और गिजरा गिजरा के जो मोबाइल पे बात कर रही है। इस अम्मा ने पूछा कौन है तेरा ऐसा, किससे बात कर रही है? अम्मा पागल है क्या ये? अम्मा को पता नहीं मेरी बेटी किससे बात कर रही है? सब पता। जब बदनामी उड़ जाती है, जब बातें फैलने लगती है, तो आती है रोती हुई अब्बा के पास। बेचारा ये काम कर रहा है दिन भर, इसे पता ही नहीं। तो आती है रोते हुई, पता नहीं क्या हुआ, मेरी बेटी तो इतनी अच्छी थी, इतनी शरीफ थी, मगर लगता किसी ने जादू करा दिया, दिमाग फिरवा दिया, पता नहीं कोई हवाई असर हो, कोई दिमाग नहीं फिरवा रहा। इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो। तुम तो मरवा के छोड़ोगे, समझे? कहा इमाम साहब कह रहे 3 की बजाय हजरत 5 कर दो। हाँ, ये वाले हजरत। बहरहाल ये मेरे स्टाफ के इसलिए। अब सुनो जरा सोचने, अब कौन है इतना बड़ा जादूगर है कि जो इसका दिमाग फेर देगा? कोई दिमाग नहीं, सबसे बड़ा जादूगर है ये मोबाइल। जब मोबाइल हो गई नहीं, फोन आएगा कहां से? इस अम्मा को पता नहीं है कि मेरी बेटी छत पे किससे बात कर रही है। अरे जो लड़की कभी मुंडी मिलक से निकल के नहीं गई, अगर उसे मुरादाबाद में भेज दो, मुरादाबाद में अगर उसे भेज दो तो उसे घर नहीं मिलेगा। उसके पास बंबई का फैशन कहां से आया बोलो? उसके हाथ आस्तीने कहां तक चिरी बोलो? उसका गला कहां तक चिरा बोलो? उसके पहनने का ढंग, ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा, खाने का ढंग फिल्मों जैसा, सारे कपड़े लत्ते फिल्मों कहां से आए? किसने दिए ये? तुम तो मुसलमान हो, मुसलमान की बेटी है तुम्हारी, कलमा पढ़ने वालों। हमारी बेटियों को तो सैयदा फातिमा का तरीका आना चाहिए था, गौसे पाक की माँ का तरीका आना चाहिए था, गरीब नवाज की बेटी का तरीका आना चाहिए था, मखदूम पाक की माँ का तरीका, वारिस पाक की माँ का तरीका, हजरत शाह मदार की माँ का तरीका, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की माँ का तरीका, हजरत निजामुद्दीन साबिर पाक इनकी माँ का तरीका, हजरत की माँ का तरीका इनका आना चाहिए था। है किसी के पास? एक के भी पास? अगर इन्हें सही तरबियत देते तभी तो। मोबाइल दे दिया तो वो ही आएगा। खा रही है तो फिल्मों की तरह, पहन रही तो फिल्मों की तरह, ओढ़ रही है, पूरे का पूरा ढंग फिल्मों का। ये कहां से आए? किसकी देन है ये? हजरत कितनी मुसलमान लड़कियां धर्म बदल दिया, गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग गई हैं, और उनको सबक क्या पढ़ाया जा रहा है? बोले इस्लाम पाबंदी है पर्दे में। तुम्हारे पास रुपया पैसा होता है, माथे पे लगा के घूमते हो, जेब में रखते हो, अंदर रखते हो, सोना चांदी, हर कीमती चीज पर्दे में रखी जाती है। हर अच्छी चीज कहां रखी जाती है? किताबें कितनी हैं? बहुत सारी किताबें, कीमती किताबें। कुरान शरीफ अगर बाजार में खरीदोगे, उसका हदिया कराओगे 150, 200, 250 रुपए का। 1,000 की किताबें हैं, मगर किसी किताब पे गिलाफ नहीं मिलता है, किसी किताब पे पर्दा नहीं मिलता है। अगर गिलाफ चढ़ाया जाता है तो वो कुरान पाक चढ़ाया जाता है। इसलिए सबसे मुअज्जम और कीमती और अच्छी चीज कुरान पाक। तो कीमती चीज औरतों को पर्दे में रखा जाता है। वो क्या समझ रही है? जो बेहया हो, घूमने वाली, वो कीमती चीज है? वो कीमती नहीं है, उसके पास हया ही नहीं है। जो पर्दे में हो सबसे ज्यादा कीमती वो हुआ।
10-10 लाख रुपए 10-10 करोड़ के मकान हैं, मगर किसी पे गिलाफ नहीं चढ़ाया जाता, किसी मस्जिद पे गिलाफ नहीं चढ़ाया जाता। खाना काबा की बहुत बड़ी इबारत नहीं है, मगर सारी दुनिया की इमारतों में सबसे कीमती इमारत, सबसे मुअज़्ज़म मुकर्रम इमारत जो वो खाना काबा है, उसको भी पर्दे में रखा जाए। सोच कहां चली गई हमारी, उसको भी पर्दे में रखा जाता है। और हमारी बच्चियों को मोबाइल के जरिए चढ़ा दिया कि तुम्हें बांध के रखा जा रहा है, तुम्हें पर्दे, ये तो पता ही नहीं है जो कि तुम्हारे घर में सोना चांदी छुपा के रखते हो लोग तो अंदर या दरवाजे पर रख देते हो। जिस चीज की कीमत नहीं होती, कदर नहीं होती, वो नालियों में पड़े होते हैं। बोलो है कि नहीं है? एक ईंट मिट्टी की हो, कोई भी ठोकर मार, और एक सोने की हो तो 10 मरतबा खुशी मनाएगा अगर मिल जाए तो औरतें अगर अपने आप को कीमती बनाना चाहती, अच्छा बनाना चाहती, वो उन लोगों की बातें छोड़े। कितनी लड़कियां ऐसी हैं यार, इस मोबाइल के जरिए ना पता भी नहीं चला गैर मुस्लिमों के साथ मोटरसाइकिलों पे घूम रही हैं, इधर पागवाड़े की तरफ, इधर सब में कोई डेंटल, कोई कहीं, इधर वो खा रही हैं, सब पी रही हैं, उन्हें पता ही नहीं क्या। बोले ये फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप। अब अम्मा एक जवान लड़की ना अपने लड़के, एक गैर लड़के को गले में हाथ डाल गए, पूछा कौन है? बोली वो मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड, आग लग जाए ऐसे बॉयफ्रेंड में। तो मुसलमान है? ये मां कह रही है मुंह फाड़ के, ये मां कह रही बोली बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड। आग और पेट्रोल दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकते। आग और पेट्रोल दोनों एक जगह जमा होंगे, आग लग जाएगी। जवान लड़की हो या लड़का हो, अगर तन्हाई में खाली, समझ में, हम तो ये भी आजकल तकरीर कर रहे हैं, उन्हें फातिहा सिखा रहे हैं। अगर तुम्हारे घर में कोई आदमी नहीं है तो औरतें खुद फातिहा पढ़े, इमाम को ना बुलाएं। कहीं पता चले कि तुम खेत जोत रहे हो और इमाम बैठा चूल्हे पे, समझे? ऐसा भी गलत। देखो जो गलत है वो गलत है बहुत जगह, समझे? तुम गन्ना काट रहे हो और वो फातिहा पढ़ रहा। तौबा 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 तौबा। कभी वो सराहने बैठी है, कभी वो सराहने, बच्चों को भेज रही, कहते भेज दिए इमाम साहब को, एक मसला पूछूंगी तो बड़ी ऊंची मुफ्तिया बनी है जो मसला पूछेगी, तेरा मसला ऐसा अटक गया। अब गिजरा रही है इमाम साहब। कितने गलत रास्ते, कोई भी गलत रास्ता मत खोलो। मैंने तकरीर में कहा अगर कोई मर्द नहीं है ना तो औरतें फातिहा पढ़ सकती हैं। 3 मरतबा अलहम्द शरीफ, वो 3 मरतबा दुरूद शरीफ, 1 मरतबा अलहम्द शरीफ, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ, और कह दे अल्लाह इसका सवाब हमारे मरहूमीन को पहुंचा दे, अम्मा को, अब्बा को, गौसे पाक को, गरीब नवाज को, साबिर, जिसको उनको पहुंचा दे। ये फातिहा हो गई। ऐसा नहीं है कि भेज दिया घर में कोई नहीं है, अकेली वो है। अकेले पेट्रोल और आग दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकते। बड़े बड़े अच्छे बहक जाते, बड़े बड़े अच्छों से गलतियां हो जाती। वो दरवाजे ही मत खोलो यार, वो रास्ता मत बनाओ। समझ में आ रही बात? उससे पूछा कौन है? बोली बॉयफ्रेंड है। अम्मा बना रही है कॉफी, अम्मी कॉफी ले आई जरा इनके लिए। अच्छा अच्छा बेटी, अच्छा बेटी। लठ बजाओ इस अम्मी पे, हालत खराब करके रख दी है। कितनी लड़कियों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, कितनी लड़कियां घर से निकल गई। होश है तुम्हें? होश है? कहां रह रहे हो यार? एक जगह तो ना, डरता नहीं हूं, मैं कह देता हूं, एक जगह तो ना इतने शरीफ घराने की लड़की, इतनी अच्छी लड़की, भंगी लड़के के साथ भाग गई। अब बताओ जब भागेगी, उससे कोर्ट मैरिज करेगी तो थूक मुंह में लेगी, देगी? इशारा समझ रहे मेरा? किसके मुंह में मुंह दे रही है यार? तुमने अपनी बेटी को यही सिखाया? मर जाएगी मर, मगर किसी गैर को अपने ऊपर हाथ डालने नहीं देगी। इस्लाम की शहजादी वो है जो अपने आप को खत्म कर दे मगर शरीयत मुस्तफा पे आंच आने ना दे। ऐसी भी इस्लाम की शहजादी सिखाओ। मगर मोबाइल है ना, मोबाइल, इसमें यूट्यूब खोलो तो क्या निकलेगा? व्हाट्सएप चलाएगी, कहां चलाएगी? फेसबुक एक दिन देखेगी। और आजकल ना तुम अपने इलाके के मुरादाबाद के लड़के वो छोटी छोटी क्लिपें बना रहे हैं, निरी गंदी गालियां बक रहे हैं।
उनकी मां की शर्म नहीं है, उनके बाप की बेहया है, वो भी गालियां बक रहा है, बस उनके व्यूज हासिल। इतनी गंदी चीजों का नाम ले रहा है, भला आदमी सुनेगा नहीं। और नौजवान लड़के सब हे हंस रहे हैं, ठिट्टे मार रहे हैं। कहां से चुटकुले बातें इकट्ठी करके ना वो एक दूसरे की बना के लड़के आपस में इतना गंदा नाच नचा जा रहा है। तुमने मोबाइल बेटी को देखने के लिए यही दिया क्या? यही दिखाओगे बेटी को? थोड़ी सी गैरत आनी चाहिए। एक दिन नहीं देखेगी, एक दिन देखेगी नहीं बिगड़ेगी, 2 दिन देखेगी नहीं बिगड़ेगी, 3 एक आध हफ्ते बाद देखेगी तो खोल के तो देखेगी, देखूं आखिर है क्या। समझे? उसमें लिखा है कि कैसे बताऊं यार, मुझे भी शर्म आ रही है कि एक देवर एक भाभी आगे क्या हुआ खोल के ना देखें। समझे? कि जितने होशियार लड़के लड़की इसको आगे ना देखें, वो उसी पे क्लिक करेगा या देखेगा कि देखो है क्या आगे, उसमें निरी गंदी बातें भरी पड़ी। तो अपनी बेटियों को बच्चों को इससे बचाना पड़ेगा ना। आज इतनी बुरी हवा चली, इतनी बुरी हवा चली है, अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ। एक दौर वो था यार, मुसलमान की बेटियां वो थी, कुआरी रह जाती थी, शादी नहीं हो जाती थी, घर में बैठी रहती थी, मगर माँ बाप की इज्जत नीलाम नहीं करती थी। अब तो थोड़ी सी जवान हुई, उसका बॉयफ्रेंड मौजूद है। अब उससे पूछा, हाँ भाई तू गैर लड़की को घर में क्यों लाया? तो उसकी अम्मा क्या कहे? कह रही वो मेरी गर्लफ्रेंड है, बेटे की गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड? अच्छा। इस बुढ़िया को देखो कैसा मुंह बना के कह रही। यार शर्म आनी चाहिए। जवान बेटी के साथ कोई लड़का हो मोटरसाइकिलों पे, वो हॉर्न दे रहे आ गई। ये तो गांव है शहरों में, मगर गांवों में भी ये बला फैलने वाली है। पहले से तकरीरें की है मैंने इस पे, ये बला फैलने वाली है, दिन दूर नहीं है। और यहां तक नहीं, एक बात और बहुत तेजी से फैल रही है। अगर गांव में किसी लड़की लड़के का रिश्ता हो जाता ना, तो बात अब वो लड़का उस लड़की से बातचीत शुरू कर देता है। 1 साल अभी शादी को है पूरा, वो लड़का लड़की से बातें कर रहा है। अगर मोबाइल नहीं है तो भिजवा देता है मोबाइल। अब वो लड़का लड़की से बात करे, अम्मा को भी पता है मेरी बेटी बात कर रही है, भाई को भी पता है मेरी बहन बात कर रही है, बाप को भी पूछा कहां है, कि वो कमरे में उसी से बात कर रही है। और अगर बात नहीं करता ना, तो ये समझते हैं रिश्ता टूट जाएगा, ये समझते हैं कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। यहां तक के वो लड़का पूछता, क्या खाया तुमने, क्या पहना, बड़ी अच्छी लग रही हो इन कपड़ों में, ऐसी वैसी बातें करके कहता जरा बाल दिखाओ, जरा कपड़े हटाओ। आप कहोगे हजरत कैसी बात कर रहे हैं। यहां तक के वो वीडियो कॉल पे कमरे में कोई और नहीं है, वीडियो चल रही है, उसका जिस्म देख लेता है। लड़का भी जिस्म दिखा रहा, लड़की भी जिस्म दिखा रही है, वो क्लिप बन गई है, क्लिप। कोई बात ऐसी हो गई, रिश्ता खत्म हो गया, रिश्ता टूट गया। अब मुझे बताओ वो लड़की क्या करेगी जिसका जिस्म उसके पास चला गया है, जिसकी वीडियो उसके पास चली गई है। अरे 50 लड़कियां डिप्रेशन में आ गई हैं, 50 लड़कियों ने दवा खा ली है, दवा जहर खा लिया है, 50 लड़की पंखे में टंग के मर चुकी हैं। वो लड़का उसको ब्लैकमेल करता है, वो लड़का कहता है मेरा कहना मान वरना तेरी ये वीडियो वायरल कर दूंगा, मेरा कहना मान, तू वहां बाजार में आ जाना। बेचारी इज्जत बचाने की खातिर, मेरी माँ को पता ना चले, मेरे बाप को पता ना चले, वो लूट जाती है, लूट। ये इस माँ की वजह से, ये इस बाप की वजह से। बेहयाई खत्म करो। अरे जब तक निकाह ना हो जाए उस लड़की का, उस लड़के से बात करना हराम है, हराम है, हराम है। खुदा के वास्ते लड़कियों की जिंदगी बर्बाद मत कर। 50 लड़की डिप्रेशन में, तुम्हें क्या पता है अभी, उसे खाना नहीं लगता, पीना क्या करे, उसके दिल में वही घूम रहा दिमाग में। वो फोन करता है कि तेरी क्लिप है मेरे पास, भेज दूंगा, वायरल कर दूंगा, वरना मेरा कहना मान। क्या होगा आगे? क्यों दरवाजा खोला ऐसा? जो बेटी जिनके रिश्ते हो गए, तुम बात करने, बाप है बात करने को, बाप करे क्या बात करना, भाई है बात करने को, बात करे क्या बात करना, मगर गिजरा रहे सब बाहर बैठे। अम्मा को पता है किससे कहाँ है, बोली वो बात कर रही है, बात शर्म नहीं आती है। अपने आप को संभालो, अपने आप को सुधारो। बातें तो इतनी है ना जो इस वक्त आग लगा रही है, आग। तुम्हें क्या पता है, लोगों ने ना, गैरों ने, क्या बताऊं, मैक पे बात आगे आती है, कमेटियां बना ली, तंजीमें बना ली,
अच्छे अच्छे घराने की बच्चियों को कब्जे में करो, पैसे दिए जाएंगे। मुसलमानों की बच्चियों के धर्म, पहले असल में वो वीडियो आती थी ना, कोई पाकिस्तान से, कोई कहीं से ये दिया जाता था कि वो मुसलमान ने उसके साथ शादी कर ली, उसके साथ इस तरीके की बातें। मैक पे हट बच के बोल रहा हूँ, समझ रहे होगे मेरे इशारा। लेकिन अब हमारी बच्चियों के साथ ऐसा होने लगा, वरना ऐसे नहीं होता था। समझ में आ रही है बात? इसलिए ईमान मजबूत करो। वो छोटी बच्ची आई, वो अभी से देखो वो स्कार्फ पहने हैं, तो आगे चल के वो दुपट्टा उतारेगी क्या? बोलो, नहीं उतारेगी, क्योंकि उसकी माँ ने अभी से सिखाया, उसकी माँ ने अभी से सिखाया। अभी से वो बच्ची जब बड़ी हो जाएगी, कितनी प्यारी होगी यार। मैं दिल से दुआएं करता हूँ, ऐ अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में मेरे मौला सबकी बच्चियों की हिफाजत फरमा। जिनके रिश्ते नहीं हुए हैं, ऐ अल्लाह उनके रिश्तों का इंतज़ाम फरमा दे। मेरे मौला गैब से मदद फरमा दे। आपस में गांव में मेल मोहब्बत प्यार से रहो, एक दूसरे से दुश्मनी नहीं। दिल में मैल हसद कीना क्या फायदा यार? तुम्हें इलेक्शन लड़ाना लड़ाओ, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूं। जो अच्छा हाँ, जो प्रधान गांव में काम ज्यादा करे, दीन के काम में है, उसे वोट दे के जिता दो। समझ में आ रही? वोट दो, हक है तुम्हारा। समझे? जो तुम्हें अच्छा लगे कि ये गांव के लिए बेहतर है, कौम के लिए बेहतर है, जिताओ, अपना हक जीतो, प्रधान बनाओ अपना। समझे? चेयरमैन हो तुम्हारा हो, विधायक हो तुम्हारा हो, इसमें भी अच्छे लोगों को तुम्हें आना चाहिए। समझ में आ रही है? अगर कहीं काम पड़ जाए तो काम कर दो। समझ रहे मेरी बात? मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूं कि सियासत में मत जाओ या उसमें, मगर वो जो वहां पे ना चौराहों पे बैठे बैठे उसका रिश्ता तुड़वा दिया, उसका कटवा दिया, इधर की बुराई उधर की बुराई आपस में लड़ा, उसको मैं कह रहा हूं। मेरा मतलब समझ रहे हैं मैं किसको कह रहा हूं? हाँ, वो खुराफातें नहीं होनी चाहिए। और पहले मुसलमान बिकता नहीं था, अपनी मूंछ अपनी जबान पक्की रखता था। अब 500 रुपए पे बिक जाता है, 1000 पता चल गया कि ये प्रधान जी हैं, इनको वोट जाएगा, रात में कहीं से 1000 पहुंचवा दिए, एक मिठाई का डिब्बा बदल गया, वो बिक गया। ऐसे भी देखो, जो बात है वो है, ऐसे भी है। अब तो सबसे ज्यादा सस्ता बस यही हो गया मुसलमान। अपने आप को पहचानो, आपस में मेल तंजीम बनाओ। तुम्हारे गांव की मस्जिद अच्छी होना चाहिए, मदरसा अच्छा होना चाहिए। जो लड़के खाली घूम रहे हैं ना, उन्हें काम पे भेजो, उन्हें काम सिखाओ। जो स्कूल पढ़ रहे हैं बेटा, स्कूल पढ़ने वाले, नंबर टॉप आना चाहिए तुम्हारा। स्कूल टॉपर रहो, स्कूल टॉपर। क्यों नहीं होते हैं आज स्कूल टॉपर? इतने साल हो गए हम हवाई जहाज में, इनसे पूछो कितने दिनों से हम जब भी तकरीरों में जा रहे हैं तो ज्यादातर हवाई जहाज में ही रहते हैं। तो हवाई जहाज जब उड़ता है ना, प्लेन जब चलती है, तो वहां पे ऐलान होता है कि इसका पायलट कौन है, उसका ये नाम है। एयर होस्टेस कौन कौन है, उनका क्या क्या नाम है, कि ये इस जबान में बात कर सकते हैं, वो बताते हैं। तो नाम बोला जाता ना, तो इतने साल हो गए अभी तक किसी मुसलमान का नाम नहीं आया। सिर्फ जब मैं कश्मीर जा रहा था तो एक मुसलमान का नाम आया था, खान मोहम्मद। समझे? उसके बाद तो कहां जा रहे हैं? पढ़ोगे ही नहीं तुम तो जाओगे कहां? पढ़ते ही नहीं तो पायलट कहां से बनोगे? पढ़ो। तुम्हें खेल कूद में लगा दिया। अब मुहर्रम थे ना, होते थे, अगर इमाम हुसैन का रोजा बना लो, करबला शरीफ का नक्शा बना लो, ठीक है, तुम अपने घर में रख लो, तबर्रुक के लिए रख लो, बरकत के लिए रखो। इमाम हुसैन का रोजा बनाना जायज है, तबर्रुक के लिए रखना भी जायज है। समझ में? इसलिए ताकि करबला वाले क्या आ जाए, याद आ जाएं। तो उन्हें मालूम था ना दूसरे लोगों को कि वो 72 थे करबला में, यार उन्होंने पलट कर रख दिया। अब तो ये 72,000 हैं, हर जगह झंडा इन्हीं का होगा। अगर उनके तरीके पर चले, इन्हें हटाओ, रास्ते से हटा दिया तुम्हें। अब मुहर्रम में ढोल तुम बजा रहे हो, मुहर्रम न पा रहे हो, कुदा रहे हो तुम, मुहर्रम में खुराफात तुम कर रहे हो। तुम्हारे यहाँ करबला में वो भूखे प्यासे थे, वहां शहीद हुए लेटे थे, तुम्हारे यहाँ चूरन चाट बिक रहे हैं। तुम्हारे यहाँ करबला में हलवे पराठे की दुकानें, तुम्हारे यहाँ जलेबी और लड्डुओं की दुकानें, तुम्हारे यहाँ मेले ठेले लग रहे हैं। तुम्हारी बहन बेटियां, हम तुम्हारी हुई तो मेरी भी हुई, हमारी तुम्हारी बहन बेटियां मेकअप करके मुहर्रम के 10 तारीख में मेले जा रही है। क्यों जा रही? तुम्हें पता है? बच्चों को बताया ये 10 तारीख क्या थी? वो छोटे छोटे बच्चों को कांधे पे रखता है और खिलौने खरीद के ला रहा है, ये है हुसैनी।
लड़ाई झगड़े कितनी लड़कियों की करबला में मोबाइल के जरिए, वैसे क्या जुमला बोलूं, बेइज्जती हो रही है, इज्जतें लूट रही है। बोलो नहीं है क्या ऐसा? ये तुम्हें भटका दिया रास्ते से, तुम्हें रास्ते से हटा दिया। क्यों? दूसरे लोगों को पता था 72 जब करबला में उन्होंने अपनी गर्दनें दे दी, मगर दीन इस्लाम को जाने नहीं दिया। उन्होंने भूखे प्यासे रह लिए, मगर दीन इस्लाम को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानी पेश कर दी, मगर दीन इस्लाम को नहीं छोड़ा। पूरी दुनिया उन 72 की तारीख को याद करती है। वो मुसलमान आज तो 72,000 है। अगर ये करबला वालों के नक्शे कदम पे चले तो हर इलाके में करबला बना कर रख दो। और तुम पता ही नहीं है, कुछ मौलाना भी इसी पे निकला है। अब वो ढोल को कोई कह रहा जायज है, कोई कह रहा नाजायज है, फतवेबाजी है। तुम चक्कर में पड़ गए हो, इसी में तुम्हें खेल में फंसा दिया, खेल कूद में फंसा दिया। कोई कह रहा हुसैन पाक की मोहब्बत में ढोल बजा रहे हो, कोई कह रहा सवाब में ढोल बजा। इससे पूछो तेरी अम्मा मर गई तो तूने सवाब के लिए क्यों नहीं बजाया? 30 में बजा, 10 में बजा, 40 में बजा, बरसी में बजा। यार और क्या कहूं बताओ, तुम्हें यही बातें छटी, तुम्हें तुम्हारे रास्ते से हटाया। मुसलमानों के बच्चे पढ़ते थे, तुम्हें मोबाइल में लगा दिया। उनके बच्चे सुबह ही सुबह दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। तुम्हारे बच्चे 2-2 बजे तक चैटिंग कर रहे हैं, सुबह को 8 बजे मुंह सड़ा हुआ लेके आंखें बल कर, अम्मी मेरा लीवर ठीक नहीं है। काहे को लीवर ठीक होगा तेरा? कैसे लीवर ठीक होगा? संभालो अपने आप को, अपने रास्ते पे आओ। ये पुराने लोगों के पास ना इल्म कम था, मगर ईमान मजबूत था इनका। इनके पास इतना इल्म नहीं था, मगर ईमान मजबूत था इनके पास। इनकी लाठी मजबूत थी, तुम्हारे पास अब कुछ नहीं है। पहले गैर मुस्लिम लड़की अगर पड़ोस में रहती थी और उसके ससुराल वाले जबरदस्ती खींचने आ जाए तो मुसलमानों की लाठी दरवाजे पे आ जाती थी कि हमारे मोहल्ले की इज्जत है, जा नहीं सकती, हमारी नाक कट जाएगी। पूछो कितनों की इज्जत बचाई ना। और आज का बेटा छत पे चढ़ता है, पड़ोस की लड़कियों को झांक रहा, तांक रहा, कौन कैसी है। हद तो ये हो गई, शादियों में जाता कैसे जुमले बोलूं, चचेरी बहन, तहेरी बहन, खलेरी बहन, मुमेरी बहन, खानदान की बहनों पे नजर गलत डाल लिया। जैसे बौराने कुत्ते नहीं होते, बौराने कुत्ते न इसे अम्मा का तमीज न अब्बा का तमीज, और बाज फाए फाए करता हुआ घूमता फिर रहा। बाज को चिट्टा चमड़ा दिख जाए और बाज मोबाइल नंबर मिल जाए, बातचीत शुरू कर दी, ये मर गया, खत्म। क्या करेगा? तुमसे यही उम्मीद थी, तुम्हें यही करना है। मुसलमानों के बच्चों को बहुत आगे बढ़ना, पढ़ाई करो स्कूलों में जो जाने वाले हो, तुम्हें खुराफात से कोई मतलब नहीं। टॉपर बनो, टॉपर। अगर इंग्लिश में हो तो आगे हो, मैथ में हो तो आगे हो, साइंस में हो तो आगे हो। समझ में आ रही है? डॉक्टर हो हमारा हो, इंजीनियर हो हमारा हो, लेकिन पढ़ने से पहले पक्का सच्चा मुसलमान भी बन जाना, नबी का गुलाम भी बन जाना। समझ में आ रही बात? और आगे बढ़ो, 4 पैसे तुम्हारे पास होंगे, अपने माँ बाप को भी खिलाओगे, खुद भी खाओगे, मोहल्ले वालों को भी फायदा पहुंचाओगे। और जब तुम खुद भिखारी बन जाओगे, न कमाता न धमाता, बस दोस्त हैं उनसे पुड़िया ले ली और खा रहा, उनसे बीड़ी सिगरेट ले ली, पी ली, अब वो इधर आदर हो गए। अब क्या करे? आदत बन गई, किसी की मोटर खोल लिया, किसी का नल खोल लिया, किसी के बैटरी उठा लिए, किसी के धान मल लिए। ये है बच्चों का काम हमारे। सोचो, तुम्हारी यही जिंदगी होनी चाहिए। बनो, आज से तुम्हारा अच्छा कदम होगा। बोलो, बन के दिखाओ अपनी जिंदगी में। माँ बाप से कह दो कि हमें बन के दिखाना है, अब बहुत देख ली, अब हमें देखना है। समझ में आ रही बात? बोलो, इस पे अमल करोगे? जो काम कर रहा मेहनत से, तिजारत करने वाला, अरे कामयाब करो अपने आप को। कोई भी काम पत्थर टेल से, जो भी करने वाला अपने आप को काम, काश्तकारी में तो अपने आप को कामयाब बना, हर चीज में अपने आप को कामयाब बनाओ। बोलो, बनाओगे इंशाअल्लाह। मगर होता क्या है? होता यह है, अगर किसी की किसी से मोहब्बत हो गई, फिर इसे दुनिया से कोई मतलब नहीं, तो पागल हो गया, कहीं जाए भाड़ चूल्हे में। यही जिंदगी है तुम्हारी। तुम इतने बड़े बुज़दिल हो, दवा खाने को तैयार हो जाते हो। अम्मा अब्बा तावीज करवाती फिर रही, हजरत मेरा बेटा ऐसा हो गया, उसकी जान बचा लो। अरे तुम इतने बुज़दिल हो यार, इतने बुज़दिल हो क्या तुम बुज़दिल नहीं हो सकते।
तुम्हारे अंदर खून मुसलमानों का खून है और मुसलमान बुज़दिल नहीं होता है, जिस चीज में कदम रख देता है वो कामयाब होता है। बोलो इंशाअल्लाह। मेरी इन बातों को याद रखना। और मैंने कुछ बातें कर रही कह दी है, माफ कर देना। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, इस्लामी रिश्ते का भाई हूं। अगर तुम्हें नहीं समझाऊं तो कहां जाऊं? बोलो, पंजाबियों में जाऊं? आज के बाद नमाजों की पाबंदी करना, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, बड़ों की इज्जत करना, माँ बाप की इज्जत करना, खाओ तो खाने की अदा बोले नबी नबी, पीने की अदा बोले नबी नबी, हर हर धड़कन बोले नबी नबी, जिधर से गुजरो इधर से गुजरो तो सलाम, उधर से गुजरो तो सलाम। आपस में मेल मोहब्बत प्यार इतने अच्छे हो जाओ, लगे यार ये मुसलमान का बेटा है। बोलो ऐसा करोगे? इसमें जो गलती हुई हो मैं सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। सब लोग मेरे साथ में कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।